starting with the unit aldehyde, ketone and acids. Initially taking about preparation of aldehyde and ketone. पहला मेथड है बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल। प्राइमरी या सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन अगर की जाए यूजिंग एसिडिफाइड KMnO4 तो क्या बनेगा, RCH2OH प्राइमरी अल्कोहल। अगर इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे एसिडिफाइड KMnO4 से, एक H ये जाएगा, एक ये जाएगा, 2H एक ऑक्सीजन, वाटर अलग, यहाँ डबल बॉन्ड O आ जाएगा, RCH डबल बॉन्ड O अल्डिहाइड। सेकेंडरी अल्कोहल में ऐसा करेंगे तो ये ऑक्सीजन एक H यहाँ से लेगा, एक यहाँ से, 2H एक ऑक्सीजन, वाटर अलग और बाकी सब्सटेंस बनेगा, C और O के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से अल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से कीटोन बनता है। वेरी सिमिलर मेथड, अगेन ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल यूजिंग PCC। PCC आप जानते हैं, पील्डीनियम क्लोरोक्रोमेट या क्रोमियम ट्राईऑक्साइड, कोई भी मिला दिया जाए। प्राइमरी अल्कोहल में अगर PCC मिलाओगे तो एक ऑक्सीजन आता है, फिर वही कार्बन से एक H जाएगा, ऑक्सीजन से एक H जाएगा, 2H एक ऑक्सीजन, वाटर अलग, यहाँ डबल बॉन्ड O आ गया। प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से फिर वही अल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल की इसी टाइप ऑक्सीडेशन, 2H एक ऑक्सीजन, वाटर अलग, यहाँ डबल बॉन्ड O, कीटोन। प्राइमरी अल्कोहल में चाहे आप एसिडिफाइड KMnO4 मिलाओ, चाहे आप PCC मिलाओ, दोनों केसेस में प्राइमरी अल्कोहल से अल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन बनता है। PCC वाले मेथड की खास बात ये भी है दैट यूजिंग PCC कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज नॉट अफेक्टेड। जैसे इस कंपाउंड में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी है और ये अल्कोहल है, आपने PCC मिला के ऑक्सीडेशन की, ये ऑक्सीजन O वाला एक H हटाया, नेक्स्ट कार्बन से एक H हटाया, H2O अलग, यहाँ डबल बॉन्ड O आ जाएगा, लेकिन उस एल्कीन डबल बॉन्ड पे कुछ नहीं हुआ। अगर आपने एसिडिफाइड KMnO4 मिलाया होता तो एल्कीन का डबल बॉन्ड भी रिएक्ट करता। तो अगर हमने डबल बॉन्ड की रिएक्शन नहीं चाहिए तो PCC वाला मेथड ज्यादा अच्छा है। अगेन प्राइमरी या सेकेंडरी अल्कोहल में अगर हॉट कॉपर मिलाया जाए, ये भी लगभग सिमिलर मेथड ही है। प्राइमरी अल्कोहल में अगर कॉपर मेटल मिला के आप हीट करेंगे, फिर वही ऑक्सीजन वाला H जाएगा, नेक्स्ट कार्बन वाला H, 2H सीधा H2 की फॉर्म में अलग, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, अल्डिहाइड बना। प्राइमरी अल्कोहल की डिहाइड्रोजिनेशन से अल्डिहाइड बना। सेकेंडरी अल्कोहल में ऐसा ही करेंगे, उसमें भी ये 2H जाएंगे, H2 अलग, बाकी यहाँ डबल बॉन्ड आ गया तो कीटोन कंपाउंड बन गया। तीनों मेथड लगभग एक जैसे ही हैं। नेक्स्ट मेथड इज ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन्स। अल्कीन की ओजोनोलिसिस में क्या होता है, अगर हम कोई भी अल्कीन लें उसमें ओजोन मिलाएं फर्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में जिंक और वाटर मिलाएं, तो आपको पता है ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड टूटता है और इसकी जगह क्या बनता है, इस कार्बन के साथ भी डबल बॉन्ड O, दूसरे इस वाले कार्बन के साथ भी डबल बॉन्ड O, जो ग्रुप लगे हुए वो एज इट इज लगे रहते हैं। जैसे इस अल्कीन की ओजोनोलिसिस की जाए तो ये वाला कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड टूटेगा, इस कार्बन पे डबल बॉन्ड O, इस पे भी डबल बॉन्ड O, ये दो प्रोडक्ट बन गए, एसिटाल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड। अगर इस अल्कीन की ओजोनोलिसिस की जाए सिमिलर, ये डबल बॉन्ड टूटेगा, इस कार्बन पे डबल बॉन्ड O, इस पे भी डबल बॉन्ड O, दोनों साइड से आपके पास एसीटोन मॉलिक्यूल बन गया। नेक्स्ट मेथड इज हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। अगर हम कोई भी अल्काइन लेके उसमें हाइड्रेशन करें, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और H2SO4 मिलाएं तो वाटर मॉलिक्यूल जुड़ता है। कैसे जुड़ता है, वाटर का ये H और ये OH, एक कार्बन पे H जुड़ गया, दूसरे कार्बन पे OH अटैच हो गया, ये बन गया CH2 डबल बॉन्ड CHOH। लेकिन आप जानते हैं कि ये एक इनॉल है और इनॉल सब्सटेंस की टॉटोमेरिज्म एकदम से होनी है। टॉटोमेरिज्म के बाद आपको पता है ये H पोजीशन नंबर 1 2 3, ये H कहाँ से कहाँ जाएगा, 1 से 3 पोजीशन पे मल्टीपल बॉन्ड 1 2 के बीच में आ जाएगा, तो ये बन गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O, एसिटाल्डिहाइड इज फॉर्म्ड।
अगर इस अल्काइन में वाटर मिलाया जाए सिमिलर कंडीशन में, पहले स्टेप में तो मार्कोनी कंडीशन हुई, H ट्रिपल बॉन्ड के इस कार्बन पे जुड़ा जिस पे पहले H ज्यादा है, OH नेगेटिव दूसरे कार्बन पे जुड़ा, एक पाई बॉन्ड खत्म, CH3COH डबल बॉन्ड CH2, फिर टॉटोमेरिज्म H1 से 3 पे शिफ्ट, मल्टीपल बॉन्ड वापस आ गया, आपके पास प्रोडक्ट बना इस केस में कीटोन। अब तक जो मेथड हमने पढ़े वो कॉमन थे, उनसे एल्डिहाइड भी बन जाता था और कीटोन भी। अब कुछ पहले स्पेशल मेथड देखते हैं जिनसे केवल एल्डिहाइड बने, फिर जिनसे केवल कीटोन बनते हैं। एल्डिहाइड की प्रिपरेशन के लिए स्पेशल मेथड, एल्डिहाइड बनाने का पहला स्पेशल मेथड है फॉर्म द एसिड क्लोराइड बाय द रोजमंड रिडक्शन। इसमें क्या करते हैं, RCOCl एसिड क्लोराइड लिया, इसमें हाइड्रोजन मिलाया इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम बेरियम सल्फेट एंड सल्फर, यानी कि लिंडलार कैटलिस्ट। आप जानते हैं लिंडलार कैटलिस्ट की प्रेजेंस में क्या होगा, ये जो COCl है इसका ये Cl वाला बॉन्ड टूटेगा, 2 H में से एक C पे जाएगा, एक H पे, RCOH एल्डिहाइड अलग, HCl अलग, यहाँ एल्डिहाइड बना। बेंजोइल क्लोराइड में भी अगर ऐसा ही करेंगे, वहां भी यही बॉन्ड ऐसे ही टूटेगा, 2 H में से एक H Cl से जुड़ेगा, एक H C से, बेंजीन COH बेंजल्डिहाइड प्लस HCl अलग हो गया। आपको पता है लिंडलार कैटलिस्ट की खास बात क्या है, यहाँ डबल बॉन्ड की रिएक्शन नहीं होती। आपने कोई और कैटलिस्ट लेके H2 मिलाया होता तो एल्डिहाइड में फिर 2 H जुड़ते, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, और एल्डिहाइड से बन जाता प्राइमरी अल्कोहल। लेकिन रोजमंड रिडक्शन में एसिड क्लोराइड की रिडक्शन से केवल एल्डिहाइड बनते हैं, आगे प्राइमरी अल्कोहल नहीं बनता। नेक्स्ट मेथड दो हैं, दोनों साइनाइड या नाइट्राइल से हैं। पहले मेथड का नाम है स्टीफन रिडक्शन मेथड। किसी भी साइनाइड में अगर SnCl2 स्टेनस क्लोराइड और HCl मिलाएं, पहले ही आपस में रिएक्शन करके SnCl4 अलग, बाकी जो ये 2 H बचे ये क्या करते हैं, एक H इस कार्बन पे ऐड हो गया, एक नाइट्रोजन पे, CH डबल बॉन्ड NH, और इसकी अगर एसिडिक हाइड्रोलिसिस की जाए तो क्या बनता है, आप जानते हैं कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, डबल बॉन्ड की हाइड्रोलिसिस में हमेशा क्या बनता है, उस नेगेटिव वाले एटम को वाटर के दोनों H मिलते हैं और पॉजिटिव वाले को डबल बॉन्ड O मिलता है, RCH डबल बॉन्ड O एल्डिहाइड अलग, बाकी NH के साथ 2 H अमोनिया अलग। इस तरीके से साइनाइड से एल्डिहाइड बनता है स्टीफन रिडक्शन मेथड से। एक और भी तरीका है, साइनाइड में अगर डिबाल H मिलाया जाए, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, रिएक्शन सेम है जो ऊपर हुआ, डिबाल H की प्रेजेंस में भी पहले 2 H ऐड हुए, एक कार्बन पे एक नाइट्रोजन पे, ट्रिपल की बजाय बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, दोनों पे एक एक H आ गया, एसिडिक हाइड्रोलिसिस बिल्कुल वैसे ही हुई, डबल बॉन्ड की, नेगेटिव एटम को दोनों H मिल गए वाटर के, अमोनिया अलग, ये डबल बॉन्ड टूट के इसको डबल बॉन्ड O मिल गया, साइनाइड आइमीन से बना एल्डिहाइड। ये जो बीच में कंपाउंड बना था C डबल बॉन्ड NH, दिस वाज आइमीन। इन दोनों रिएक्शन में एक जैसा ही काम हुआ है, साइनाइड की आधी रिडक्शन होके आइमीन बने, आइमीन की एसिडिक हाइड्रोलिसिस से एल्डिहाइड बने हैं। नेक्स्ट इज फॉर्म ईस्टर प्लस डिबाल H। डिबाल H को अगर हम RCOOR किसी ईस्टर में मिलाएं तो क्या होगा, इस पर्टिकुलर केस में डिबाल H ने उसी वे से C डबल बॉन्ड O से आगे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वाला बॉन्ड तोड़ा, 2 H एक H C पे जुड़ गया, एक O पे, RCOH एल्डिहाइड बना, दूसरे पार्ट से R-OH अल्कोहल अलग हो जाएगा। यहां भी डबल बॉन्ड की रिडक्शन डिबाल H की प्रेजेंस में नहीं हुई। नेक्स्ट दो स्पेशल मेथड हैं, दोनों में ही टोल्यून से बेंजल्डिहाइड बनता है, बेंजीन CH3 दैट इज टोल्यून, दोनों केसेस में इससे बेंजल्डिहाइड बनता है। कैसे, पहला तरीका है टोल्यून में क्रोमाइल क्लोराइड मिलाया जाए, इस सेक्शन का नाम है इटार्ड रिएक्शन। इसके CH बॉन्ड में C के साथ 3 H है, एक H जोड़ दीजिए, एक अलग, यहां बीच में एक OCrCl2O ग्रुप इंसर्ट हो गया, ऐसे ही नीचे इंसर्ट हो गया क्रोमाइल क्लोराइड, एसिडिक हाइड्रोलिसिस की, कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से 2 बॉन्ड थे,
एसिडिक हाइड्रोलिसिस से दोनों टूटे, इन दोनों को वाटर से एक एच इसको मिल गया, एक इसको, और सी को मिला डबल बॉन्ड ओ, सी एच को डबल बॉन्ड ओ, इन दोनों को एक एक एच मिल गया, एच ओ सी आर सी एल टू ओ एच, एक मॉलिक्यूल यहां से अलग, एक यहां से अलग। इस वजह से आपके पास टॉल्यून की इस इटार्ड रिएक्शन से क्या बना, बेंजल्डिहाइड। टॉल्यून की अगर रिएक्शन क्रोमियम ट्राईऑक्साइड और एसिटिक एनहाइड्राइड से की जाए तो इस केस में क्या होता है, डिटेल नहीं बोला हूं, यहां से दो एच हटाइए और दोनों जगह एच की जगह क्या लगाना है, OCOCH3 OCOCH3। फिर उसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस से, फिर कार्बन के इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से दो बॉन्ड है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस से ये दोनों टूटेंगे, दोनों O को एक एक H मिला, CH3COOH, CH3COOH, और C को मिला डबल बॉन्ड O, अगेन कंपाउंड ऑब्टेन्ड इज बेंजल्डिहाइड। नेक्स्ट इज गेटरमैन कोच रिएक्शन। इसमें क्या होता है, बेंजीन में हमने कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl मिलाया ल्यूइस एसिड की प्रेजेंस में, आप सीधा लिख सकते हैं कि यहां से CHO ग्रुप इस पे जुड़ गया, जो H निकलता है उससे HCl फिर बन जाता है, CHO बेंजल्डिहाइड यहां पे बना। वास्तव में होता क्या है, CO और HCl पहले आपस में जुड़ के बनाते हैं, CO बीच में आ जाता है, HCOCl, तो बेंजीन में HCOCl, तो जो ये HCOCl बनेगा जब ये ल्यूइस एसिड की प्रेजेंस में बेंजीन पे डालोगे, आपको पता है COCl वाला ये बॉन्ड टूटेगा, ये CHO ग्रुप ये अपने C पॉजिटिव की हेल्प से यहां जाके जुड़ जाएगा, वहां से H निकलेगा, HCl अलग हो जाएगा, बाकी बेंजीन के साथ COH जुड़ के बेंजल्डिहाइड बन गया। इस सेक्शन का नाम है गेटरमैन कोच रिएक्शन। एल्डिहाइड बनाने का नेक्स्ट मेथड हाइड्रोलिसिस ऑफ बेंजल क्लोराइड। बेंजल क्लोराइड यानी बेंजीन CHCl2, इसकी अगर एसिडिक हाइड्रोलिसिस की जाए या वाटर मिला के हीट करें, फिर वही कार्बन के दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बॉन्ड, ये दोनों टूटेंगे, ये दो H और दो Cl, दो यूनिट HCl अलग, CH के साथ ये डबल बॉन्ड O जुड़ जाएगा, बेंजीन CHO, बेंजल्डिहाइड विल बी फॉर्म्ड। ये जो हमने सभी मेथड पढ़े, ये किस चीज को बनाने के थे, ये सभी एल्डिहाइड्स को बनाने के थे। अब देखते हैं कीटोन बनाने के मेथड। पहला मेथड फॉर्म द एसिड क्लोराइड। अगर हम R-COCl कोई भी एसिड क्लोराइड लें और उसमें डाई अल्काइल कैडमियम मिलाएं तो क्या होगा, ये एक कैडमियम और दो मॉलिक्यूल दोनों से Cl, CdCl2 अलग, बाकी बची दो यूनिट R-CO और दो R, पहला R भी इसके साथ जुड़ जाएगा, दूसरे मॉलिक्यूल के साथ दूसरा R, तो R-COR कीटोन विल बी फॉर्म्ड। दूसरा मेथड है फॉर्म द नाइट्राइल साइनाइड। अगर हम R-CN साइनाइड लेके इसमें मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड गिलगिनार्ड रिएजेंट मिलाएं तो गिलगिनार्ड रिएजेंट का R नेगेटिव जुड़ेगा इससे C पॉजिटिव से और MgBr जुड़ेगा इससे N नेगेटिव से, एक पाई बॉन्ड खत्म हो जाएगा, R-CCH3 डबल बॉन्ड NMgBr बन गया। इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस, फिर वही कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से डबल बॉन्ड टूटेगा, वाटर के दोनों H नेगेटिव एटम यानी N को मिलेंगे, यहां से NH2 MgBr अलग, कार्बन को मिलेगा डबल बॉन्ड O, R-COCH3, इन दिस वे कीटोन विल बी फॉर्म्ड। रिपीट पॉइंट है, हमने इस नाइट्राइल में एक दो तीन कार्बन वाला ये नाइट्राइल IUPAC सिस्टम में क्या कहोगे, प्रोपेन नाइट्राइल। इस प्रोपेन नाइट्राइल में फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड मिलाया, आप जानते हैं फिनाइल नेगेटिव जुड़ेगा इस C पॉजिटिव से और MgBr जुड़ेगा इस N नेगेटिव से, एक पाई बॉन्ड खत्म हो गया, डबल बॉन्ड आ गया, NMgBr कार्बन के साथ फिनाइल को अटैच हो गया, एसिडिक हाइड्रोलिसिस पे ये पार्ट टूटेगा डबल बॉन्ड, इसको दो H मिलेंगे, उसको डबल बॉन्ड O, CH3CH2 C डबल बॉन्ड O C6H5, तो आपके पास ये कीटोन कंपाउंड बन जाएगा। इसके अलावा कीटोन बनाने का अगला स्पेशल मेथड फुल्डल क्राफ्ट असाइलेशन। बेंजीन में अगर हम कोई भी एसिड क्लोराइड मिला दें, जैसे एसिटाइल क्लोराइड मिलाया
या बेंजोइल क्लोराइड मिलाया। ल्यूइस एसिड की प्रेजेंस में आप जानते हैं कि ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये जो पॉजिटिव यूनिट है ये बेंजीन पे जाके अटैच हो जाएगी, बदले में बेंजीन से H पॉजिटिव निकलेगा, HCl अलग, COCH3 जुड़ गया, अगले केस में CO बेंजीन यहाँ पे जुड़ गया, इससे बना एसिटोफिनोन और ये कंपाउंड बना बेंजोफिनोन। नेक्स्ट, अल्डिहाइड कीटोन के बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात की जाए तो हमें पता है अल्डिहाइड कीटोन में जो C डबल बॉन्ड O है उसमें पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन बड़ा इजीली शिफ्ट होते हैं, जिस वजह से पॉजिटिव नेगेटिव काफी हाई है, ये मॉलिक्यूल हाईली पोलर है। इस वजह से एक और दूसरे मॉलिक्यूल में स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन प्रेजेंट है, और स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन आर हायर, काफी हाई बॉइलिंग पॉइंट है। बॉइलिंग पॉइंट का जनरल ट्रेंड +2 सिलेबस में क्या बनता है, सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होते हैं एल्केन के, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल में केवल वैंडरवॉल अट्रैक्शन होते हैं। उनसे ज्यादा होते हैं ईथर के, वीक डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। उससे ज्यादा होते हैं अल्डिहाइड और कीटोन के, स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। उससे ज्यादा होते हैं अल्कोहल के, हाइड्रोजन बॉन्ड। और इन सबसे ज्यादा होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के, उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग अल्कोहल से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। नेक्स्ट इज अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। केमिकल प्रॉपर्टीज की टर्म में जो सबसे पहली मेन रिएक्शन है वो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। हम जानते हैं अल्डिहाइड या कीटोन में जो कार्बोनिल ग्रुप है उसमें O के विदड्रॉइंग इफेक्ट की वजह से C पे पॉजिटिव बहुत ज्यादा है। इस हाई पॉजिटिव की वजह से बाहर से कोई भी न्यूक्लियोफाइल बड़ी आसानी से इस कार्बन पे अटैक कर देता है। पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर आगे आ जाएंगे, O पे चार्ज आ जाएगा फुल नेगेटिव, O नेगेटिव के साथ बाद में H पॉजिटिव जुड़ जाता है। पहला स्टेप स्लो है। रिएक्शन की मेन वजह क्या है, C का पॉजिटिव चार्ज। न्यूक्लियोफाइल अटैक इजिली ऑन कार्बोनिल ग्रुप ड्यू टू हाई पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बोनिल कार्बन। लेकिन इसमें खास बात यह है कि अल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन। इस सेक्शन के लिए अल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव है, कीटोन कम रिएक्टिव होते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे C का जो पॉजिटिव चार्ज है ना, जैसे आप एग्जांपल देखें, मान लो सबसे सिंपल अल्डिहाइड जिसमें दोनों साइड H है, ये सबसे रिएक्टिव है। एक अल्काइल ग्रुप आ गया, इस सेक्शन के लिए रिएक्टिविटी कम। कीटोन में दोनों अल्काइल ग्रुप आ गए, रिएक्टिविटी और कम। और अगर बड़े साइज के अल्काइल ग्रुप आ गए जैसे कि टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप आ गए, रिएक्टिविटी और भी कम होती जाएगी। As the size of electron donating alkyl group increase, positive charge of carbon decrease, रिएक्टिविटी कम हो जाती है। आप समझ सकते हैं इस C पे जो पॉजिटिव चार्ज है, आप देखें C पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो किसकी वजह से आया, O की वजह से। तो इस पॉजिटिव के ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करते हैं। लेकिन अगर कोई अल्काइल ग्रुप जुड़ेगा, आप जानते हैं वो इंडक्टिव इफेक्ट से डोनेटिंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग से पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा थोड़ा, और पॉजिटिव कम हो जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि पॉजिटिव कम होने से न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना मुश्किल हो जाएगा। या जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप जुड़ेंगे, डोनेटिंग ग्रुप जुड़ेंगे, पॉजिटिव कम, रिएक्टिविटी कम। तो इस हिसाब से आप देखें फॉर्मेल्डिहाइड में कोई डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव। बाकी अल्डिहाइड में एक डोनेटिंग ग्रुप होता है, कीटोन में 2, और बड़े डोनेटिंग ग्रुप होंगे तो रिएक्टिविटी उतनी ही कम होती जाएगी। अगर एलिफेटिक कंपाउंड और एरोमेटिक का कंपैरिजन देखें, एलिफेटिक कंपाउंड का अल्काइल ग्रुप इंडक्टिव से डोनेट करता है, एरोमेटिक कंपाउंड का बेंजीन डबल सिंगल डबल रेजोनेंस से डोनेट करता है। तो ये कम डोनेट करता है, ये ज्यादा। जहां ज्यादा डोनेटिंग ग्रुप होगा C का पॉजिटिव और कम हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल के लिए अटैक करना मुश्किल। यानी एलिफेटिक और एरोमेटिक में से एलिफेटिक कंपाउंड ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के हैं। किसी अल्डिहाइड या कीटोन में अगर HCN मिलाया जाए, कभी कभी HCN लिखते हैं, कभी कभी इसको 2 पार्ट में लिख देते हैं कि NaCN प्लस HCl। वो मैकेनिज्म वाइज देखें तो यहाँ से H पॉजिटिव मिलता है, यहाँ से CN नेगेटिव। तो ये HCN कैसे ऐड होता है, हमें पता है अल्डिहाइड कीटोन में C पे पॉजिटिव, O पे नेगेटिव होता है। इस C पॉजिटिव पर तो जाके जुड़ता है ये CN नेगेटिव,
और O नेगेटिव से जुड़ता है H पॉजिटिव, पाई बॉन्ड खत्म। COH और C के साथ ही जुड़ गया CN, एक ही कार्बन पे OH और CN जुड़ गए, दिस कंपाउंड इज साइनोहाइड्रिन। नेक्स्ट, किसी अल्डिहाइड या कीटोन में सोडियम बाइसल्फाइड मिलाएं तो इस O नेगेटिव पे कौन जुड़ेगा? O नेगेटिव पे ऐड हुआ Na पॉजिटिव और C पॉजिटिव पे जुड़ गया SO3H। C पे अटैच हुआ SO3H और O पे आ गया Na, पाई बॉन्ड कम हो गया। लेकिन ये एक हाईली एसिडिक कंपाउंड है, ये अपना प्रोटॉन ट्रांसफर कर देता है, अपना H उसको दे देता है, बदले में उसका सोडियम यहाँ पे आ जाता है। तो H वहां चला गया, सोडियम यहाँ पे आ गया। प्रोटॉन ट्रांसफर के बाद आपके पास ये व्हाइट सॉल्ट बनता है। किसी अल्डिहाइड या कीटोन में अगर गिलगिनार्ड रिएजेंट मिलाएं तो क्या होगा? सिंपल पॉइंट अगेन, C पॉजिटिव O नेगेटिव। गिलगिनार्ड रिएजेंट का R नेगेटिव जुड़ेगा C पॉजिटिव से और MgBr जुड़ेगा O नेगेटिव से, पाई बॉन्ड कम हो गया एक, OMgBr और CH3 यहाँ पे अटैच हो गया। ठीक, इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करोगे, कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से सिंगल बॉन्ड, इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस से आप समझते हैं ये ग्रुप हट जाएगा, यहाँ OH जुड़ेगा। आप समझ सकते हैं इस O नेगेटिव के साथ जुड़ता है वाटर का H पॉजिटिव और C नेगेटिव के साथ जुड़ता है वाटर का OH नेगेटिव, तो OH यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो आपके पास कंपाउंड बनेगा C के पहले वाले दो ग्रुप एज इट इज OH CH3। इस तरीके से एक अल्कोहल कंपाउंड बन गया। बहुत ही मुश्किल और स्पेशल रिएक्शन, किसी अल्डिहाइड या कीटोन में अगर अल्कोहल मिलाएं HCl गैस की प्रेजेंस में तो क्या होता है? पहले स्टेप में H और O अलग अलग जगह जुड़ेंगे, H यहाँ जुड़ गया, OCH3 यहाँ जुड़ गया, पाई बॉन्ड खत्म। COH और यहाँ जुड़ गया OCH3, एक ही कार्बन पे OH और OCH3, अल्कोहल एंड ईथर, इसे बोलते हैं हेमी एसिटल। अल्डिहाइड के केस में इसका नाम हेमी एसिटल है, कीटोन के केस में इसी का नाम हेमी कीटल हो जाता है। उसमें दोबारा एक मॉलिक्यूल मिथाइल अल्कोहल फिर जुड़ता है, फिर एक H और ये OH, वाटर अलग, यहाँ से OH और ये H वाटर अलग, बाकी OCH3 यहाँ भी जुड़ गया, एक ही कार्बन पे इधर भी ईथर यूनिट होगी, इधर भी ईथर। इस कंपाउंड को बोलते हैं अल्डिहाइड में एसिटल, कीटोन में कीटल। बस एसिटल और कीटल में यही फर्क है, एसिटल में इस कार्बन पे H भी होता है, कीटल में यहाँ भी R होता है। लेकिन अगर किसी अल्डिहाइड या कीटोन में आपने ये डाइहाइड्रिक अल्कोहल मिला दिया, क्या नाम होता है इसका? इथाइलिन ग्लाइकॉल। अगर ये सब्सटेंस ऐड किया तो क्या बनेगा? इसमें एक ही मॉलिक्यूल में दो H हैं, दो OH हैं, एक ही बार रिएक्शन होगी, ये दोनों H गए, यहां से डबल बॉन्ड O जाएगा, ये O और दोनों H, H2O अलग, बाकी उसके डबल बॉन्ड की जगह दो बॉन्ड बनेंगे, एक ये O बनाएगा, एक ये O, रिंग बन जाएगी C के साथ O एंड O, आगे CH2 ये 5 मेंबर रिंग बनी, जिसका नाम कीटोन के केस में कीटल होता है, अल्डिहाइड के केस में एसिटल होता है। यहाँ पे अगर ये अल्डिहाइड से स्टार्ट किया होता तो इसका नाम साइक्लिक एसिटल होता। कीटोन का जो एग्जांपल हमने दिखाया है वहां इसका नाम क्या है? साइक्लिक कीटल। नेक्स्ट जो हमारा स्पेशल एग्जांपल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन एनसीईआरटी टेक्स्ट में इसकी, रिएक्शन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव। अमोनिया डेरिवेटिव में स्टार्ट में NH2 होता है, आगे कोई ग्रुप Z हो गया। किसी भी अल्डिहाइड या कीटोन में आप कोई भी अमोनिया डेरिवेटिव मिलाएं, इन सभी में पहले NH2 ग्रुप है, हाइड्रोक्सिलमाइन NH2OH, हाइड्रोजन NH2NH2, फिनाइल हाइड्रोजन NH2NH, हाइड्रोजन में से एक H कम होके फिनाइल आ गया, फिनाइल हाइड्रोजन, इस फिनाइल पे दो नाइट्रो लग गए तो डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन या सिंपली 2,4-DNP। और सबसे गड़बड़ वाला एग्जांपल ये NH2NH-CONH2, इसका नाम है सेमी कार्बाजाइड। ठीक, इन सभी रिएक्शन में एक ही काम होता है, सभी एसिडिक मीडियम में होती हैं, सभी में ये ऑक्सीजन और इस NH2 से 2 H जाते हैं, ये O और ये इस NH2 के 2 H, वाटर अलग, बाकी डबल बॉन्ड NOH, C डबल बॉन्ड NOH, इट इज ऑक्साइन। अगले केस में फिर ऐसे ही H2O अलग, डबल बॉन्ड NNH2,
हाइड्राजोन, हाइड्रोजन से बना हुआ कंपाउंड हाइड्रोजोन। नेक्स्ट केस में फिर ऐसे ही ऑक्सीजन के साथ 2H गए, H2O अलग, बाकी C डबल बॉन्ड NNH फिनाइल, फिनाइल हाइड्राजोन इज फॉर्म्ड। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल 2,4-DNP, रिएक्शन वही है, फिर उसी तरीके से वाटर अलग हो गया, डबल बॉन्ड NNH फिनाइल 2 नाइट्रो। ये जो कंपाउंड बनता है ये एक ऑरेंज प्रेसिपिटेट है, और 2,4-DNP आपके +2 टेक्स्ट में केवल एल्डिहाइड कीटोन से रिएक्शन करता है। यानी अगर कोई कंपाउंड 2,4-DNP से रिएक्शन करके ऑरेंज पीपीटी बनाता है तो पक्का या तो वो कोई एल्डिहाइड है या कोई कीटोन। अगला कंपाउंड है सेमी कार्बाजाइड। इसकी गड़बड़ क्या है, ध्यान से क्वेश्चन में भी लूंगा। इसमें दोनों साइड पे NH2 है, इधर भी इधर भी। रिएक्शन वो वाला NH2 करता है जो NH के नजदीक है, वो एक न्यूक्लियोफाइल है, अटैक कर सकता है। जो NH2CO के साथ है वो रिएक्शन ही नहीं करेगा, क्योंकि वो लोन पे और सिंगल डबल रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड है। तो ये वाला NH2 रिएक्शन करेगा जो NH वाला है। ये H2 उसी वे से यहां से O, वाटर अलग, C डबल बॉन्ड के साथ जुड़ गया, NNHCO NH2। सेमी कार्बाजाइड से बनने वाले इस फाइनल कंपाउंड का नाम है सेमी कार्बाजोन। जो हमारा अगला टॉपिक है, इट इज अबाउट रिडक्शन। एल्डिहाइड या कीटोन के रिडक्शन करने के दो तरीके हैं। पहला, अगर हम हाइड्रोजन निकल मिलाएं, हाइड्रोजन मिलाएं निकल की प्रेजेंस में, या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड मिलाएं, या सोडियम बोरोहाइड्राइड मिलाएं, इन तीनों केसेस में एक ही मेथड से रिडक्शन होती है, सेम। एल्डिहाइड से बनता है प्राइमरी अल्कोहल और कीटोन से बनता है सेकेंडरी अल्कोहल। जैसे आपने ये एल्डिहाइड लिया, इसमें हाइड्रोजन मिलाया निकल की प्रेजेंस में, एक H इस C पे जुड़ेगा, एक H O पे जुड़ेगा, पाई बॉन्ड खत्म। RCH2 सिंगल बॉन्ड OH, प्राइमरी अल्कोहल। कीटोन की रिडक्शन इनमें से किसी से की जाए, मान लो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, कोई भी मिलाया, 2H जुड़ेंगे एज यूजुअल, एक H C पे जुड़ेगा, एक H O पे जुड़ेगा, पाई बॉन्ड खत्म, CHOH। दोनों साइड पे अल्काइल ग्रुप है, तो सेकेंडरी अल्कोहल इज फॉर्म्ड। इस मेथड में रिडक्शन करने से एल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल बनता है और कीटोन से सेकेंडरी अल्कोहल। लेकिन एक बहुत ही स्पेशल रिडक्शन है जिसका नाम है कंप्लीट रिडक्शन। पिछले वाले में तो 2H ऐड हुए, कुछ स्पेशल केसेस में क्या होता है, एल्डिहाइड या कीटोन की कंप्लीट रिडक्शन भी कर सकते हैं। कंप्लीट रिडक्शन में समझिए क्या होता है, आपने जो भी एल्डिहाइड या कीटोन लिया, पहले तो उसमें 2H ऐड हुए, एक पाई बॉन्ड खत्म, फिर दोबारा 2H फिर ऐड हुए, दूसरा पाई बॉन्ड भी खत्म, तो बन गए आपके पास C के साथ 2H जुड़ गए CH2, बाकी H2O अलग। 2H मिला के तो सिंपल रिडक्शन थी, कंप्लीट रिडक्शन में 4H जुड़ते हैं और इससे बनता कौन सा, CH2। तो यानी अगर आपको यहां कंप्लीट रिडक्शन करवाई जाए, इसके 3 तरीके हैं। किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन में जिंक अमलगम और HCl मिलाओगे तो इससे वही कंप्लीट रिडक्शन होती है, 4H जुड़ते हैं, CO से बन जाएगा CH2। जिंक अमलगम HCl का यूज करके ये जो आप कंप्लीट रिडक्शन करते हैं, इसका नाम है क्लीमेंसन रिडक्शन। लेकिन अगर इसी काम के लिए NH2 हाइड्रोजन KOH और ग्लाइकोल मिलाते हो, रिएक्शन यही होती है, केमिकल के नाम अलग हैं, फिर CO से CH2 बन गया, लेकिन इसका नाम है वॉल्फ-किर्चनर रिडक्शन। एल्डिहाइड कीटोन की कंप्लीट रिडक्शन जिंक अमलगम HCl से करो तो क्लीमेंसन रिडक्शन, हाइड्रोजन KOH ग्लाइकोल से करो तो वॉल्फ-किर्चनर रिडक्शन। और आपको पता है अगर रेड फास्फोरस HI यूज करेंगे तो वो भी यही काम करेगा, कंप्लीट रिडक्शन करेगा, फिर यहाँ पे CO से उसी तरह से 4H जुड़ के बनेगा CH2। पहले वाले दोनों मेथड में सिंपल रिडक्शन होती है, एल्डिहाइड या कीटोन से अल्कोहल बनते हैं। इन तीनों मेथड में कंप्लीट रिडक्शन होती है, कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन हो उसकी कंप्लीट रिडक्शन होके हाइड्रोकार्बन यूनिट बनती है। जैसे आपने अमोनिया डेरिवेटिव की रिएक्शन पढ़ी थी, ऐसी एक रिएक्शन है प्राइमरी अमीन के साथ। किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन में अगर RNH2 कोई प्राइमरी अमीन मिलाया जाए H पॉजिटिव की प्रेजेंस में, सेम, फिर इस NH2 में से 2H और ये एक O, H2O वाटर अलग, इस डबल बॉन्ड के साथ आगे जुड़ गया NR, ये H2 और ये O,
H2O अलग, उस डबल बॉन्ड के साथ क्या कनेक्ट हो गया, NR। डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N के साथ H आता तो उसे कहते हैं आइमीन। C डबल बॉन्ड N के साथ H आए तो आइमीन, लेकिन C डबल बॉन्ड N के साथ R आए तो इसका नाम सिफ्स बेस होता है। किसी भी अल्डिहाइड या कीटोन में प्राइमरी अमीन मिलाने से सिफ्स बेस बनते हैं। अमोनिया की रिएक्शन क्या होती है, सेम, फिर वही 2H और एक ऑक्सीजन वाटर अलग, डबल बॉन्ड के साथ NH जुड़ गया, आइमीन कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन के लिए अल्डिहाइड ज्यादा आसानी से ऑक्सीडाइज होते हैं। किसी भी अल्डिहाइड की अगर ऑक्सीडेशन की जाए वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी, तो ऑक्सीजन जुड़ के बड़ी आसानी से यहाँ O आ जाएगा, RCOOH, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। किसी भी अल्डिहाइड सब्सटेंस को अगर लें और उसकी ऑक्सीडेशन करें, वैसे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, लेकिन अगर आपके पास सिस्टम में बेसिक मीडियम है, जो कि होगा सभी केसेस में, बेसिक मीडियम में कार्बोक्सिलिक एसिड अपना H पॉजिटिव लूज कर देते हैं, HOH वाटर अलग, यहाँ O नेगेटिव बच जाता है, RCOO नेगेटिव, कार्बोजाइलेट आयन बचता है। पहले अल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, लेकिन वो बेसिक मीडियम की वजह से अपना H पॉजिटिव लूज करके कार्बोजाइलेट आयन बनाता है। ऑक्सीडेशन के वेरियस मेथड क्या क्या हैं? अगर हम टॉलन रिएजेंट से स्टार्ट करें, क्या होता है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। कोई भी अल्डिहाइड हो, चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक, अगर उसमें टॉलन रिएजेंट मिलाएंगे तो वही होता है, अल्डिहाइड से पहले एसिड बनता है, लेकिन इस बेसिक मीडियम की वजह से उसका कार्बोजाइलेट आयन बनता है। तो अट्टा लगा सकते हैं, अल्डिहाइड की जगह COO नेगेटिव यहां भी और अगले वाले केस में भी। हाँ, ये कंपाउंड ब्रेक होके इसका सिल्वर अलग आ जाता है, विच इज obtained एज सिल्वर मिरर। सभी अल्डिहाइड ये रिएक्शन दिखाते हैं, कोई कीटोन इस तरीके से रिएक्शन नहीं करता। टॉलन टेस्ट सारे अल्डिहाइड देते हैं, चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक। लेकिन अगर फेहलिंग सॉल्यूशन में लाया जाए, ये दो चीजों का मिक्सचर होता है, एक्वस सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट और अल्कालिन सॉल्यूशन सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट। इसकी रिएक्शन में क्या बनता है, एलिफेटिक अल्डिहाइड से रिएक्शन होती है इसकी, ना तो एरोमेटिक की रिएक्शन होती है ना यहाँ पे कीटोन की। उनकी ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, अल्डिहाइड से उसी तरीके से पहले कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर बेसिक मीडियम की वजह से कार्बोजाइलेट आयन, और खुद फेलिंग सॉल्यूशन का क्या बनता है, Cu2O, क्यूपस ऑक्साइड का रेड कलर प्रेसिपिटेट बनता है। ध्यान देना, टॉलन टेस्ट सारे अल्डिहाइड देते हैं, कीटोन नहीं। फेलिंग एलिफेटिक अल्डिहाइड देते हैं, एरोमेटिक अल्डिहाइड भी नहीं देते, कीटोन भी नहीं देते। एक अलग सॉल्यूशन होता है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, उसमें केवल एक ही फर्क होता है कि टार्ट्रेट की जगह सिट्रेट होता है, रिएक्शन बिल्कुल सेम है। जो फेलिंग वाला केस है वही आपके पास बेनेडिक्ट सॉल्यूशन वाला केस भी सेम है। अगर हम कीटोन की ऑक्सीडेशन स्पेशल कंडीशन में करें, नॉर्मल कंडीशन में तो हमें पता है कि कीटोन की ऑक्सीडेशन नहीं होती। स्पेशल कंडीशन में क्या होता है, कीटोन के साइड में अगर ग्रुप अलग अलग है तो कीटोन में CO का बड़े वाले अल्काइल ग्रुप से बॉन्ड टूटेगा। इधर छोटा ग्रुप है, इधर बड़ा, बड़े वाले अल्काइल का बॉन्ड टूटेगा, छोटे से क्या बनेगा, स्मॉलर RCO, आगे OH जोड़ना, और बड़े वाले ग्रुप में से CH3 CH2, ठीक, कोने वाले CH2 की जगह COOH लिखिए, इधर से CH3 COOH, उधर से CH3 CH2 और इस CH2 की जगह COOH। तो आपके पास इस तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड का मिक्सचर बनता है कीटोन की ड्रास्टिक कंडीशन ऑक्सीडेशन में। ऑक्सीडेशन का एक स्पेशल एग्जांपल आइडोफोम टेस्ट। आप जानते हैं केवल वही कीटोन कंपाउंड देंगे जिनमें CH3CO होता है। अल्डिहाइड में से आपको पता है केवल एक अल्डिहाइड है जो ये टेस्ट दे सकता है, कौन सा, एसीटल्डिहाइड, CH3COH। बाकी कोई अल्डिहाइड में ये ग्रुप होता ही नहीं। आइडोफोम टेस्ट वही कंपाउंड देते हैं अल्डिहाइड कीटोन में जिनमें CH3CO यूनिट हो। तो अगर ऐसे कंपाउंड को लेके उसमें आयोडीन प्लस NaOH मिलाएं तो क्या बनता है, इस CH3 से बनता है
CH3 और इस RCO से बनता है RCOON और जो CH3 बनता है वो एक येलो कलर्ड प्रेसिपिटेट होता है। अल्डिहाइड में से केवल एक रिएक्शन करता है एसिटल्डिहाइड। कीटोन में से वो सभी जिनमें CH3CO यूनिट है वो कंपाउंड ये टेस्ट देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट एसिडिक नेचर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। किसी भी अल्डिहाइड या कीटोन में CO से जो नेक्स्ट कार्बन है उसका अल्फा H नेचर में एसिडिक होता है। वो क्यों? क्योंकि अगर कोई बेस इस H को ले ले तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन किस पे आ जाएंगे? कार्बन पे। दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन पे आके जो नेगेटिव आयन बना वो लोन पे सिंगल डबल से स्टेबलाइज्ड है। अल्फा हाइड्रोजन नेचर में एसिडिक है। क्यों? आफ्टर लूजिंग H पॉजिटिव रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बो एनायन इज फॉर्म्ड। किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन में से H पॉजिटिव निकलने से जो नेगेटिव आयन बना वो लोन पे सिंगल डबल रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड है। जो भी कंपाउंड H पॉजिटिव लूज करके रेजोनेंस स्टेबल प्रोडक्ट बना सकता है वो एक एसिडिक कंपाउंड होगा। इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन, चैप्टर की क्या पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सबसे इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन अल्डोल कंडेंसेशन। कौन मॉलिक्यूल दिखाते हैं? जिन वो अल्डिहाइड या कीटोन जिनके पास अल्फा H होता है। क्या होता है इस केस में? टू मॉलिक्यूल ऑफ एनी अल्डिहाइड और कीटोन हैविंग अल्फा H, अगर उसको लेके उसमें डाइल्यूट बेस मिलाएं NaOH, KOH या बेरियम हाइड्रोक्साइड, उसके दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ के अल्डोल कंपाउंड बनाते हैं। इस सेक्शन का नाम है अल्डोल कंडेंसेशन। जैसे CH3CHO एसिटल्डिहाइड, मैंने इसके दो मॉलिक्यूल दिखाए, दोनों मॉलिक्यूल एक जैसे हैं। पहले में से केवल C पे पॉजिटिव O पे नेगेटिव दिखाओ, दूसरे वाले मॉलिक्यूल में अल्फा का एक H अलग कर लो। जो आपने यहाँ पे H अलग दिखाया वो आपके पास हो गया H पॉजिटिव, ध्यान देना अल्फा H, ये H पॉजिटिव और C नेगेटिव। H पॉजिटिव को O नेगेटिव से जोड़ना, C नेगेटिव को C पॉजिटिव से, पाई बॉन्ड खत्म हो जाएगा। CH3CH सिंगल बॉन्ड OH और CH के आगे जुड़ गया CH2COH। ये जो कंपाउंड बना इट इज अल्डोल। अभी आगे मत देखिएगा। अगर एसीटोन लिया हो CH3COCH3, उसका मैंने एक CH3 साइड में दिखा दिया, C पे पॉजिटिव O पे नेगेटिव, दूसरा मॉलिक्यूल भी एसीटोन का सेम, अल्फा H मैंने अलग दिखाया, वो H पॉजिटिव बनेगा। H पॉजिटिव बाद में जाके जुड़ेगा O नेगेटिव से और C नेगेटिव जुड़ेगा C पॉजिटिव से। डबल की बजाय सिंगल बॉन्ड OH और C से जुड़ गया CH2COCH3, ये भी एक अल्डोल कंपाउंड। वैसे तो ये रिएक्शन यहीं तक है कि कोई भी अल्डिहाइड या कीटोन जिसके पास अल्फा H हो, अगर उसमें डाइल्यूट NaOH मिलाएं तो अल्डोल बनता है। लेकिन आपकी बुक में एक स्टेप एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, यहाँ ये अल्डोल कंडेंसेशन का हिस्सा है नहीं, बट अक्सर दिया जाता है, पूछा जाता है। अगर इसे हीट कर दें तो क्या होता है? CO से नेक्स्ट कार्बन से H जाता है, उससे नेक्स्ट से OH, ये OH और ये H वाटर अलग, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाता है, तो आपके पास अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड या अनसैचुरेटेड कीटोन बनता है। CO से नेक्स्ट कार्बन से H और से नेक्स्ट से OH गया, यहाँ भी CO से नेक्स्ट कार्बन से H और उससे नेक्स्ट से OH, ये OH और ये H अलग, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो आपके पास इस वे से अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड या कीटोन बनते हैं। ये जो अल्डोल कंडेंसेशन आपने अभी पढ़ी, इसमें दोनों मॉलिक्यूल एक जैसे थे, इसका नाम है सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन। लेकिन एक होती है क्रॉस्ड अल्डोल कंडेंसेशन। ये क्या होती है? अल्डोल कंडेंसेशन बिटवीन टू डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड। अगर आप दो अलग अलग कंपाउंड ले लें, जैसे मान लो आप एसिटल्डिहाइड में एसीटोन मिला दो, तो क्या उससे हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल दिखाए बहुत ध्यान से, एक फॉर्मेल्डिहाइड दिखाया, एक एसिटल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड मॉलिक्यूल का हमने CO दिखाया। फॉर्मेल्डिहाइड की अपने मॉलिक्यूल में रिएक्शन नहीं होती क्योंकि उसके पास अल्फा H नहीं है, तो यहाँ C पॉजिटिव O नेगेटिव, दूसरे मॉलिक्यूल का एक अल्फा H अलग। H पॉजिटिव हमें पता है O नेगेटिव से जुड़ेगा, C नेगेटिव C पॉजिटिव से जुड़ेगा। इस वजह से पहले तो अल्डोल बनेगा, बाद में अगर हीट भी कर दिया
वाटर निकालने का आसान तरीका समझिए। अगर आपको डाइल्यूट NaOH के बाद हीट भी करना है तो पहले वाले मॉलिक्यूल का डबल बॉन्ड O ही हटा दीजिए और दूसरे वाले के 2 अल्फा H हटा दो, 2 H और वो O वाटर अलग, ये डबल बॉन्ड उससे जुड़ जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH CHO। अगले एग्जांपल में देखो, जैसे ये कंपाउंड है बेंजल्डिहाइड, इसके पास अल्फा H नहीं, आपने एसिटल्डिहाइड मिलाया, डाइल्यूट NaOH मिला के हीट भी किया, पहले वाले मॉलिक्यूल से डबल बॉन्ड O हटाओ, दूसरे वाले के अल्फा पोजीशन से 2H और एक ऑक्सीजन वाटर अलग, बाकी यहां से 2H गए, डबल बॉन्ड बनेगा, CH का डबल बॉन्ड उस CH से बन गया, आपके पास इस वे से अनसैचुरेटेड कंपाउंड बना। पोस्ट अल्डोल कंडेंसेशन क्या है? अल्डोल कंडेंसेशन बिटवीन टू डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड्स इज कॉल्ड पोस्ट अल्डोल कंडेंसेशन। कुछ स्पेशल एग्जांपल, फॉर्मेल्डिहाइड के पास कोई अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा H भी नहीं है। बेंजल्डिहाइड CO से नेक्स्ट इस कार्बन के 1 2 3 4 चारों बॉन्ड कंप्लीट है, कोई अल्फा H नहीं है। इस केस में भी अल्डिहाइड में CO से नेक्स्ट कार्बन पे कोई अल्फा H नहीं। बेंजोफिनॉन में भी CO से दोनों साइड कार्बन पे कोई H नहीं है। इन सभी कंपाउंड में कोई भी अल्फा H नहीं है, इसलिए इनके केस में कोई अल्डोल कंडेंसेशन नहीं होती। नेक्स्ट रिएक्शन इक्वली इंपॉर्टेंट, कैनिज़ेव रिएक्शन। इट इज गिवन बाय अल्डिहाइड ओनली, कीटोन नहीं, अल्डिहाइड में भी केवल वो जिनके पास अल्फा H नहीं हो। अल्डोल कंडेंसेशन अल्डिहाइड भी दिखाते हैं, कीटोन भी जिनके पास अल्फा H हो। कैनिज़ो केवल अल्डिहाइड दिखाते हैं, वो भी ऐसे जिनके पास अल्फा H नहीं हो। होता क्या है इस सेक्शन में, अगर हम कोई भी अल्डिहाइड ले लें जिसके पास अल्फा H नहीं हो, उसमें 50% NaOH या KOH मिलाएं तो अल्डिहाइड के दो में से एक मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन हो जाती है, दूसरे की रिडक्शन, जिसको आप सिंपली कहते हो कि डिस्प्रोपोर्शनेशन हो गई। फॉर्मेल्डिहाइड आपने लिया, इसका अल्फा H नहीं, 50% KOH से मिलाया, पहले अल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन, इसमें एक ऑक्सीजन जोड़ दीजिए और दूसरे की रिडक्शन कर दीजिए, इसमें 2 H जोड़ दो, एक C पे एक O पे। देखो जिसमें H जोड़ोगे पाई बॉन्ड खत्म, C पे H O पे H, ये प्राइमरी अल्कोहल बन गया। जिसकी ऑक्सीडेशन करोगे उससे कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, लेकिन वो जो एसिड बनेगा बेस की प्रेजेंस में, एसिड का H बेस का OH वाटर अलग, K पॉजिटिव यहां पे आ जाएगा। मतलब आपको आप ऐसे समझिए कि आपने ये दो मॉलिक्यूल फॉर्मेल्डिहाइड के लिए, एक मॉलिक्यूल की तो आपने रिडक्शन कर दी, H यहां जुड़ गया, दूसरा H यहां, इससे तो बन गया प्राइमरी अल्कोहल। और दूसरे अल्डिहाइड की पहले तो हो गई ऑक्सीडेशन, बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन आप रिएक्शन में KOH बेस भी यूज कर रहे हो, ये NaOH या KOH बेस की प्रेजेंस में क्या होगा, एसिड से H गया, बेस से OH वाटर अलग, यहाँ सोडियम या पोटेशियम आके जुड़ जाएगा, तो एक तो बना पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एसिड, एक प्राइमरी अल्कोहल बना। कौन सी रिएक्शन में? द रिएक्शन इज कैनिज़ेव रिएक्शन। फॉर्मेल्डिहाइड के दो में से एक मॉलिक्यूल की रिडक्शन, एक की ऑक्सीडेशन होके पहले एसिड फिर एसिड सॉल्ट। अगर यहाँ पे बेंजल्डिहाइड कंपाउंड लिया जाए, उसके दो मॉलिक्यूल 50% KOH से ट्रीट करें, एक बेंजल्डिहाइड की तो रिडक्शन हो गई, कार्बन से भी H, ऑक्सीजन से भी H, पाई डबल की वजह सिंगल बॉन्ड, कार्बन पे भी H ऐड हो गया, ऑक्सीजन पे भी, ये तो बेंजाइल अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल बना। दूसरे अल्डिहाइड की पहले ऑक्सीडेशन होगी, बेंजोइक एसिड बनेगा, बट एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करके फिर सॉल्ट और वाटर भी बना देंगे। दिस वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इट इज कॉल्ड कैनिज़ेव रिएक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आपको पता है ये रिएक्शन वो सभी कंपाउंड दिखाते हैं जिनमें बेंजीन प्रेजेंट होती है। यहां बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ जो अल्डिहाइड या कीटोन का CO ग्रुप है, वो मेटा डायरेक्टिंग और डीएक्टिवेटिंग होते हैं। आप जानते हैं ये ग्रुप रेजोनेंस इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है, और जितने भी ग्रुप रेजोनेंस इफेक्ट वाले हैं -R वाले, सबके सब मेटा डायरेक्टिंग और डीएक्टिवेटिंग है। जैसे बेंजल्डिहाइड में आपने हेलोजिनेशन की, क्लोरीन मिलाया लुईस एसिड की प्रेजेंस में, Cl पॉजिटिव और नेगेटिव बनेगा। बेंजीन पे कौन अटैक करेगा? Cl पॉजिटिव। किस जगह पे? मेटा पे। Cl पॉजिटिव ने मेटा पे अटैक किया,
वहां से H पॉजिटिव निकलेगा, HCl अलग, ये Cl मेटा पोजीशन पे अटैच हो गया। नाइट्रेशन करोगे तो नाइट्रिक एसिड का जो NO2 पॉजिटिव आयन है वो मेटा पोजीशन पे अटैक करेगा, वहां से H निकलेगा, HOH वाटर अलग, मेटा पोजीशन पे नाइट्रो जुड़ गया। सल्फोनेशन करोगे तो जो ये SO3H पॉजिटिव है ये मेटा पे जाके जुड़ जाएगा, H पॉजिटिव निकलेगा, HOH वाटर अलग, सल्फोनिक एसिड जुड़ जाएगा। -R वाले ग्रुप में फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होती, ना फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन ना फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। जो रिएक्शन यहाँ पे बेंजल्डिहाइड की है, अगर आप यहाँ पे बेंजल्डिहाइड की बजाय एसिटोफिनोन कंपाउंड लेते हो, बेंजीन COCH3, अगर एसिटोफिनोन लो उसमें भी ये सभी रिएक्शन मेटा पोजीशन पे ही हो जाएंगी। अगर सिर्फ सही एजेंट से रिएक्शन करवाएं, थोड़ी देर पहले आपने सिर्फ बेस पढ़ा था, वो अलग चीज है। सिर्फ सही एजेंट एक स्पेशल केमिकल है, नाम की जरूरत नहीं अलग से। सभी अल्डिहाइड इससे रिएक्शन करके पिंक कलर बनाते हैं, कोई भी कीटोन इससे रिएक्शन नहीं करता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अल्डिहाइड और कीटोन में डिस्टिंक्शन टेस्ट की फॉर्म में। स्कूल एग्जाम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिस्टिंक्शन टेस्ट। हमें कोई दो कंपाउंड दिए गए, उनके बीच में डिस्टिंक्शन कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से एग्जाम्पल देखें। सबसे पहला है एसिटल्डिहाइड और एसीटोन में, इनमें डिस्टिंक्शन के लिए आपको पता है टॉलन टेस्ट चलेगा। एलिफेटिक अल्डिहाइड है, सिल्वर मिरर बनाएगा, कीटोन रिएक्शन नहीं करता। फेलिंग टेस्ट, एलिफेटिक अल्डिहाइड रेड प्रेसिपिटेट बनाएगा, Cu2O का, कीटोन रिएक्शन नहीं करता। सिर्फ सही एजेंट टेस्ट, अल्डिहाइड में पिंक कलर आता है, कीटोन रिएक्शन नहीं करते। ये हुआ एसिटल्डिहाइड और एसीटोन में। नेक्स्ट इज एसिटल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड में टॉलन टेस्ट नहीं चलेगा इस बार, क्योंकि टॉलन टेस्ट सारे अल्डिहाइड देते हैं, तो टॉलन टेस्ट तो दोनों ही दे देंगे ना, तो ये डिस्टिंक्शन टेस्ट नहीं है। फेलिंग टेस्ट यूज कर सकते हैं, वो एलिफेटिक अल्डिहाइड देते हैं, रेड पीपीटी Cu2O का बनेगा, एरोमेटिक अल्डिहाइड नहीं देते। आइडोफोम टेस्ट, इसमें CH3CO है, तो ये वो येलो कलर पीपीटी आइडोफोम बनाएगा, बेंजल्डिहाइड नहीं बनाएगा। इसके अलावा अगला है एसीटोन और बेंजल्डिहाइड में टॉलन टेस्ट चलेगा, क्योंकि अल्डिहाइड देते हैं, कीटोन नहीं। सिर्फ टेस्ट चलेगा, अल्डिहाइड देते हैं, कीटोन नहीं। आइडोफोम टेस्ट चलेगा, CH3CO वाले कंपाउंड देते हैं, ये वाला अल्डिहाइड नहीं देगा। नेक्स्ट इज एसिटोफिनोन एंड बेंजोफिनोन, इन दो में डिस्टिंक्शन करना हो तो एस्टोफिनोन और बेंजोफिनोन में दोनों कीटोन है, आपको पता है टॉलन टेस्ट कोई नहीं देगा, फेलिंग कोई नहीं देगा, सिफ्स कोई नहीं देगा, केवल आइडोफोम टेस्ट बचा। पहले वाले में CH3CO यूनिट है, वो आइडोफोम टेस्ट देगा, दूसरे वाले में वो यूनिट नहीं है, तो वो आइडोफोम टेस्ट नहीं देगा। नेक्स्ट पेंटेन 2 ऑन, पेंटेन 3 ऑन, ये दो कंपाउंड दिए जाएं, दोनों कीटोन है, ना तो इन्होंने कोई टॉलन टेस्ट देना है, ना फेलिंग देना है, ना सिफ्स देना है, तो आइडोफोम चलेगा। इसमें CH3CO है, उसमें नहीं है, तो ये आइडोफोम टेस्ट देगा, ये नहीं देगा। वैसे आप आगे पढ़ेंगे एक और भी होता है सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट। अल्डिहाइड तो सभी दिखाते हैं, कीटोन में केवल एलिफेटिक कीटोन दिखाते हैं जिनमें CH3CO हो, तो इस केस में सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट भी चल सकता है। अभी आगे रिएक्शन शो करता हूं। नेक्स्ट पार्ट इज अबाउट कार्बोक्सिलिक एसिड, सिंपली फार्मूला RCOOH। इनकी प्रिपरेशन के क्या क्या मेथड हैं। पहला है ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, अगर आप कोई भी प्राइमरी अल्कोहल लें RCH2OH, उसमें अल्कालिन केमिनोफोर का यूज करके ऑक्सीडेशन करें और बाद में H पॉजिटिव मिलाएं, तो क्या प्रोडक्ट बनता है। सिंपल कैम कर सकते हैं, जो CH2OH है इट इज कन्वर्टेड इनटू COOH। कोई भी जो हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है RCH2OH, अल्कालिन केमिनोफोर से ऑक्सीडेशन की तो उस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में O का H गया, कार्बन का H गया, वाटर अलग हो गया, यहां गया डबल बॉन्ड, यानी पहले स्टेप में तो बना अल्डिहाइड। फिर आपको पता है अल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन बड़ी जल्दी होती है, इमीडिएटली ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगर हम कोई भी प्राइमरी अल्कोहल लें,
अल्कालिन केमिनोफोर मिला के एसिडिफिकेशन करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन। बेंजीन के साथ कोई अल्काइल ग्रुप हो, मिथाइल हो, इथाइल हो, आइसोप्रोपाइल हो, अगर उसमें भी आप अल्कालिन केमिनोफोर मिला के ऑक्सीडेशन करते हैं, कोई भी अल्काइल ग्रुप हो उसका COOH बन जाता है। मिथाइल का भी COOH, इथाइल का भी COOH। हाइड्रोलिसिस ऑफ एमाइड्स एंड सम अदर कंपाउंड। ये जो कंपाउंड है, एमाइड में CO के आगे NH2 है, ईस्टर में CO के आगे OR- है, एसिड क्लोराइड में CO के आगे Cl है। इनमें से किसी भी कंपाउंड की एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दो या सिंपल हाइड्रोलिसिस, एमाइड में C डबल बॉन्ड O के आगे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये बॉन्ड टूटेगा। इस नेगेटिव वाले पार्ट को वाटर से मिला H पॉजिटिव, ये नेगेटिव और यहां से H पॉजिटिव, अमोनिया अलग हो गया। RCO को मिला OH, RCOOH। सभी केसेस में ऐसे इस RCO को यहां से OH ही मिलना है। R-OH, यहां से ये अल्कोहल अलग हो गया, बाकी RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिड क्लोराइड में वाटर से हाइड्रोलिसिस करोगे फिर वही बॉन्ड टूटेगा, Cl नेगेटिव यहां से H पॉजिटिव लेके HCl अलग, RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड विल बी फॉर्म्ड। हाइड्रोलिसिस ऑफ एमाइड्स, अगर हम हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड्स, अगर हम साइनाइड या नाइट्राइल के हाइड्रोलिसिस करें, लर्न कर लीजिए इसे। वैसे डाइल्यूट एसिड मीडियम में वाटर के दो मॉलिक्यूल जुड़ते हैं और साइनाइड का CN कन्वर्ट हो जाता है COOH में, नाइट्रोजन पार्ट से बनता है अमोनिया, साइनाइड का CN कन्वर्ट हो जाता है COOH में। जैसे आप देखें साइनाइड कंपाउंड में C और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। जब आप कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करोगे, वाटर का एक H यहां जुड़ा, OH यहां, दोबारा फिर एक H इधर OH, फिर दोबारा एक H इधर OH, ये तो अमोनिया अलग हो गया। कार्बन के साथ 3 OH अनस्टेबल, एक OH गया, एक H, वाटर अलग, ये डबल बॉन्ड आ जाएगा RCOOH, कार्बोक्सिलिक एसिड अलग, अमोनिया अलग। लर्न कर सकते हैं सेक्शन को। कोई भी साइनाइड कंपाउंड में डाइल्यूट HCl या H2SO4 मिलाएं तो नेट वाटर के दो मॉलिक्यूल जुड़ते हैं, CN is converted into COOH. A very special method is Grignard reagent plus CO2. अगर हम RMGX कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कार्बन डाइऑक्साइड में मिलाएं तो क्या होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का R नेगेटिव कार्बन डाइऑक्साइड के C से जुड़ता है और जो MgX पॉजिटिव है वो जाके डबल बॉन्ड के इस O से जुड़ता है। ये सिंगल बॉन्ड हो गया एडिशन के बाद, RCO सिंगल बॉन्ड O MgX। और आप जानते हैं OMgX वाले कंपाउंड की एसिडिक हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये बॉन्ड टूटेगा, C पॉजिटिव O नेगेटिव अलग, जो आपने वाटर में लाया उससे वो H पॉजिटिव और ये OMgX, HOMgX अलग, RCOOH, कार्बोक्सिलिक एसिड विल बी फॉर्म्ड। यानी अगर आप मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड में CO2 मिलाएंगे, आपको पता है मिथाइल यहाँ पे जुड़ेगा, MgBr इस O नेगेटिव से जुड़ेगा और OMgBr की एसिडिक हाइड्रोलिसिस से OH आ जाएगा, CH3CO सिंगल बॉन्ड OH। In this way acetic acid will be formed. Next is about chemical reaction of carboxylic acid, जो टेक्निकली काफी इजी है। जैसे किसी कार्बोक्सिलिक एसिड में एक्टिव मेटल मिलाओ तो एक्टिव मेटल हमेशा H को डिस्प्लेस आउट करते हैं, RCOONA, सोडियम साल्ट अलग, जो H अलग हुआ वो H2 की फॉर्म में, हाफ H2 की फॉर्म में अलग दिखा दीजिए। एसिड में बेस मिलाओगे तो सिंपली एसिड का H, बेस का OH, वाटर अलग, बाद में सोडियम यहां पे आ जाएगा। किसी कार्बोक्सिलिक एसिड में सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाओ तो तब भी यही होता है, एसिड H देता है और सोडियम यहां पे आ जाता है, H इधर आ गया, RCOONA, सोडियम साल्ट ऑफ एसिड अलग, H यहां जुड़ के बन गया H2CO3, अनस्टेबल होता है, टूट के वाटर अलग, CO2 अलग। ये CO2 गैस यहां से एफर्वेसेंस बनाती हुई, बबल्स बनाती हुई बाहर निकलती है। बिल्कुल ऐसी ही रिएक्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड की सोडियम कार्बोनेट से। इसमें 2 सोडियम है, इसलिए हमें 2 मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड के लेने पड़े,
दोनों H यहाँ, दोनों सोडियम यहाँ, 2 यूनिट RCOO Na, दोनों H यहाँ आके बना H2CO3, कार्बोनिक एसिड अनस्टेबल, ब्रेक होके वाटर अलग, CO2 अलग, वही एफर्वेसेंस। कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अगर अमोनिया से की जाए तो कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक H पॉजिटिव देता है, अमोनिया बेसिक H पॉजिटिव को ले लेता है, H पॉजिटिव इसमें जुड़ के बन गया अमोनियम, आपके पास बना अमोनियम सॉल्ट ऑफ एसिड। अगर इसे हीट किया जाए तो यहां से H2O वाटर अलग, बाकी बचता है NH2, वो यहीं पे रह जाएगा, RCONH2 एमाइड बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एनसीईआरटी बुक का एक पेट एग्जांपल है ये। बेंजीन के साथ 2 CH जुड़े हुए, अमोनिया मिलाया, दोनों जगह एसिड के साथ अमोनिया ऐसे ही जुड़ के अमोनियम सॉल्ट बन गया। हीटिंग की, H2O यहां से भी अलग, यहां से भी अलग, यहां भी ऊपर की तरह CONH2 यहां भी आ गया, यहां भी। अब एक अनयूजुअल पॉइंट है, वेरी स्ट्रॉन्ग हीटिंग में क्या हुआ, ये दोनों की आपस में रिएक्शन होती है, एक का NH2 निकलता है, दूसरे से एक H निकलता है, NH2 और H अमोनिया अलग, वो NH यहां जुड़ के ये आइमाइड कंपाउंड बन जाता है। ठीक, नेक्स्ट रिएक्शन इज एस्टेरिफिकेशन। ये क्या होती है, रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल टू फॉर्म ईस्टर। अगर हम कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड लेके उसमें अल्कोहल मिलाई, यहाँ इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। कार्बोक्सिलिक एसिड में C डबल बॉन्ड O से आगे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वाला बॉन्ड टूटता है, यहां से OH नेगेटिव निकलता है, अल्कोहल H पॉजिटिव देता है, बाद में ये OH नेगेटिव और अल्कोहल का H पॉजिटिव, HOH वाटर अलग, बाकी RCOOR डैश ईस्टर बनता है, जो कि स्वीट फ्रूटी स्मेल वाला कंपाउंड है। कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल के रिएक्शन से क्या कंपाउंड बनता है, ईस्टर। ईस्टर की खास पहचान क्या है, उसकी स्वीट फ्रूटी स्मेल। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड। अगर कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड लें, उसकी रिएक्शन अगर करवाई जाए PCl5 से या SOCl2 से या PCl3 से, तो क्या बनता है, ये पॉइंट आप सब जानते हैं पहले ही। OH वाला कोई भी कंपाउंड हो, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, PCl5 मिलाओगे तो PCl3 बीच में, एक Cl इधर एक इधर, क्या प्रोडक्ट बनेगा, यहां से HCl अलग, POCl3 अलग, और ये Cl यहां जुड़ के बन जाएगा RCOCl। अगर इसमें SOCl2 मिलाया होता तो किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर SOCl2 मिलाओगे तब भी HCl अलग, SO2 अलग, Cl यहां जुड़ जाएगा, एसिड क्लोराइड। अगर किसी कार्बोक्सिलिक एसिड में PCl3 मिलाया जाए तो आपको याद हो, PCl3 वाले केस में फास्फोरस से 3 Cl जुड़े हुए, बाद में 3 OH जोड़ दो, POH थ्राइस अलग, 3 RCO 3 Cl, तीनों के साथ एक एक Cl जुड़ जाएगा, इस तरीके से 3 मॉलिक्यूल RCOCl। इन तीनों रिएक्शन में ही क्या बनता है, OH वाले इन कंपाउंड में PCl5 SOCl2 या PCl3 मिलाने से फाइनली OH की जगह Cl आ जाता है। ये सभी कंपाउंड कौन से बने, एसिड क्लोराइड बने। अगर किसी कार्बोक्सिलिक एसिड को सिंपली हीट किया जाए P2O5 की प्रेजेंस में, P2O5 केमिस्ट्री का एक अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, वाटर हटाता है, तो एक से H गया, दूसरे मॉलिक्यूल से OH, HOH वाटर अलग, बाकी वो O इस C से जुड़ गया और कंपाउंड बना ये, दैट इज कॉल्ड एसिड एनहाइड्राइड। अगर हम किसी कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन करें तो क्या प्रोडक्ट बनता है, आप लर्न करें तो ज्यादा इजी है, COOH। इसकी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन करो तो CO वाले ग्रुप की जगह CH2 ग्रुप आ जाता है। इसमें टोटल 4 H जुड़ते हैं। कैसे जुड़ते हैं, ध्यान से देखें, आपका कंपाउंड है RCOOH। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में क्या रिएक्शन हुई, पहले ये वाला बॉन्ड टूटा, एक H यहां पे एक यहां पे, वाटर अलग, फिर उस डबल बॉन्ड पे 2 H जुड़े, ये सिंगल हो गया, RCH2OH।
किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में लाओगे टोटल 4 H जुड़ेंगे और बाद में ये CO ग्रुप बन जाता है CH2। तो आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड है इट इज कन्वर्टेड इनटू प्राइमरी अल्कोहल। जैसे एसिटिक एसिड अगर आप लेते हैं उसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में लाओगे तो इसी वजह से उस CO की जगह CH2 बन जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल इथाइल अल्कोहल इज फॉर्म्ड। बट अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन करने के लिए रेड फास्फोरस प्लस HI लेते, आपको इस केमिकल की खास बात याद हो, रेड फास्फोरस HI क्या करता है, आपका ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। रेड फास्फोरस HI एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, कार्बन का जो भी अलग बॉन्ड है उसको खत्म करके दोनों साइड H देता है। इस वाले बॉन्ड की जगह भी H और इस वाले बॉन्ड की जगह भी H, H2O अलग, RCH3 एल्केन बनता है। अगर आप यहाँ पे इस कार्बोक्सिलिक एसिड में रेड फास्फोरस HI मिलाए, कार्बन के तीनों बॉन्ड की जगह 3 H जुड़ जाते हैं, RCH3 बनता है, इट इज अल्केन कंपाउंड। नेक्स्ट एक्शन इज डीकार्बोजाइलेशन। ये क्या होता है, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर सोडा लाइम मिला के गर्म करें तो उससे अल्केन बनता है। कैसे, RCOONA सोडियम साल्ट ऑफ एसिड, सोडा लाइम में दो चीजें होती हैं NaOH और CaO, रिएक्शन करता है NaOH। RCOONA में NaOH मिला के हीट करें तो ये Na2CO3 बीच में से अलग, R और H जुड़ के एक कार्बन कम वाला एल्केन बनाते हैं। जैसे सोडियम एसीटेट में सोडा लाइम मिला के गर्म करो तो यहां से Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट अलग, CH3 एंड H CH4 मीथेन इज फॉर्म्ड। नेक्स्ट इज कॉल्ब इलेक्ट्रोलिटिक डीकार्बोजाइलेशन। ये क्या होती है, अगर हम सोडियम साल्ट ऑफ एसिड ले कार्बोक्सिलिक एसिड RCOONA 2 मॉलिक्यूल, उसमें वाटर मिला के इलेक्ट्रोलिसिस करें, बड़े ध्यान से, दोनों H पहले कैथोड पे जाके आपस में जुड़ के बनाते हैं H2। दोनों ये जो नेगेटिव आयन है RCOO वाले, ये एनोड पे जाके दोनों अपना अपना CO2 लूज करते हैं, बचे हुए दोनों R आपस में जुड़ जाते हैं। लास्ट जिनकी रिएक्शन नहीं हुई ये Na और ये OH आपस में जुड़ के NaOH बनाते हैं। सोडियम साल्ट ऑफ एसिड की इलेक्ट्रोलिसिस से बाद में दो R ग्रुप आपस में जुड़ के अल्केन बनाते हैं। जैसे 2 यूनिट सोडियम एसीटेट की अगर इलेक्ट्रोलिसिस करें, सोचिए क्या क्या बनेगा, पहले ये दोनों H ये आपस में जुड़ के बनाएंगे H2, दोनों OH के साथ 2 सोडियम जुड़ेंगे, 2 यूनिट NaOH अलग, ये जो CH3COO है एनोड पे जाके ये भी अपना CO2 लूज करता है, दूसरा भी, 2 CO2 अलग, लास्ट में बचे 2 मिथाइल फ्री रेडिकल, दोनों मिथाइल आपस में जुड़ के इथेन बनाते हैं। रिएक्शन का नाम क्या है, कॉल्ब इलेक्ट्रोलिटिक डीकार्बोजाइलेशन। क्या होता है ये, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम साल्ट ऑफ एसिड, इट गिव्स अल्कीन। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, HVZ रिएक्शन, हेल-वोलहर्ड-जेलिंस्की रिएक्शन। कौन कंपाउंड दिखाते हैं, ये वो कंपाउंड दिखाते हैं, वो कार्बोक्सिलिक एसिड दिखाते हैं जिनके पास से अल्फा H प्रेजेंट होता है। अल्फा H आप समझते हैं COOH से नेक्स्ट जो अल्फा कार्बन है उस पर H हो। ऐसे किसी भी एसिड में अगर क्लोरीन या ब्रोमीन मिलाएं रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में और फिर हाइड्रोलिसिस करें, एक बड़ी अनयूजुअल रिएक्शन होती है, अल्फा पोजीशन से H निकल के उसकी जगह हेलोजन आ जाता है, अल्फा हेलो एसिड बनता है। HVZ रिएक्शन में कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड में हेलोजन मिलाएं रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में, अल्फा पोजीशन से एक H निकल के उसकी जगह हेलोजन अटैच हो गया, अल्फा हेलो एसिड बनता है। जैसे आप प्रोपेनोइक एसिड में क्लोरीन मिलाते हैं रेड फास्फोरस में, COOH से अल्फा कार्बन से एक H निकला और उसकी जगह एक क्लोरीन अटैच हो गया, अल्फा क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड इज फॉर्म्ड। इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन एक्शन, आप जानते हैं बेंजीन के साथ अगर COOH ग्रुप अटैच्ड है, -R इफेक्ट से विदड्रॉइंग है, और आपने एल्डिहाइड कीटोन में भी ये बात सुनी, -R वाले सारे ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग भी हैं और डीएक्टिवेटिंग भी हैं। इसमें आप हेलोजिनेशन करोगे तो मेटा पोजीशन पे हेलोजन जुड़ेगा,
नाइट्रेशन करोगे तो मेटा पोजीशन पे NO2 जुड़ेगा, सल्फोनेशन करोगे तो मेटा पोजीशन पे SO3H जुड़ेगा, और डीएक्टिवेटिंग कंपाउंड्स में -R वाले डीएक्टिवेटिंग में फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन और असाइलेशन नहीं होती है। Let us take distinction test between phenol and carboxylic acid. फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड में से कार्बोक्सिलिक एसिड आप जानते हैं ज़्यादा एसिडिक है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन कर सकता है। इसका H यहाँ पे आ जाएगा, सोडियम यहाँ पे, H2CO3, जिससे वाटर और CO2 बनेगा। CO2 गैस कम विद एफर्वेसेंस। फिनॉल एक लेस एसिडिक कंपाउंड है, वो सोडियम बाइकार्बोनेट जैसे वीक बेस से कोई रिएक्शन नहीं करता। एक छोटा सा टॉपिक हमने थोड़ी देर पहले ही किया है, बट उसे एक बार दोबारा सीखते हैं, कुछ और बातें सीखेंगे। डिस्टिंक्शन टेस्ट बिटवीन अल्डिहाइड एंड कीटोन। अल्डिहाइड और कीटोन में डिस्टिंक्शन टेस्ट क्या है लिखने का बिल्कुल आसान तरीका देखते हैं। पहला टॉलन टेस्ट, शोन बाई ऑल अल्डिहाइड। सारे अल्डिहाइड दिखाते हैं, एलिफेटिक भी और एरोमेटिक भी। किसी भी अल्डिहाइड में टॉलन एजेंट मिलाओ तो आप जानते हैं सिल्वर मिरर बनता है, कीटोन में नहीं बनता। सिर्फ रिएजेंट टेस्ट, सभी एल्डिहाइड दिखाते हैं, कीटोन नहीं दिखाते। किसी भी एल्डिहाइड में सिर्फ रिएजेंट मिलाओ तो पिंक कलर आता है, कीटोन यहाँ पे रिएक्शन नहीं करते। फेलिंग टेस्ट, आपको पता है ये केवल एलिफेटिक एल्डिहाइड दिखाते हैं। किसी भी एलिफेटिक एल्डिहाइड में फेलिंग सॉल्यूशन मिलाओ तो क्यूपस ऑक्साइड का रेड प्रेसिपिटेट बनता है। एरोमेटिक एल्डिहाइड ये टेस्ट नहीं देते, कीटोन भी ये टेस्ट नहीं देते। आइडोफोम टेस्ट, कौन से कंपाउंड दिखाते हैं? इट इज शोन बाई ओनली वन अल्डिहाइड, दैट इज एसिटाल्डिहाइड, और कीटोन में वो दिखाते हैं जिनमें CH3CO ग्रुप हो। और ऐसे कोई भी कंपाउंड जिसमें CH3CO यूनिट हो, आगे चाहे R जुड़ा हो या एसिटाल्डिहाइड वाले केस में H होगा, उसमें I2NH मिलाओ तो क्या होता है? इसके CH3 वाले पार्ट से तो बनता है CHI3, RCO से RCOONA, जो RCONA बनता है। लेकिन अगर आप एसिटाल्डिहाइड लोगे तो उस केस में R की जगह यहाँ H होता है, तो उस केस में यहाँ पे बनेगा HCOONA। इसके अलावा एक टेस्ट है सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट। कौन कंपाउंड दिखाते हैं ये वाले टेस्ट? ये टेस्ट सारे एल्डिहाइड दिखाते हैं, कीटोन सभी नहीं दिखाते। कीटोन में केवल कौन से दिखाते हैं? कीटोन में केवल एलिफेटिक कीटोन दिखाते हैं, जिसमें एक साइड पे वही CH3CO यूनिट प्रेजेंट हो। होता क्या है, कोई भी ऐसा एल्डिहाइड हो, सोडियम बाइसल्फाइड में लाओ तो आप सिंपली दिखा दीजिए कि H तो जोड़ दो O से, बाकी SO3Na जोड़ दो C से, एक वाइट कलर सॉल्ट बनता है। सभी एल्डिहाइड रिएक्शन करते हैं, कीटोन में केवल एलिफेटिक कीटोन जिनमें एक साइड पे CH3CO यूनिट हो। जैसे इन पॉइंट्स को आप इमीडिएट यूज करते हैं कि आपको मान लो क्वेश्चन दिया हो, डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिटाल्डिहाइड एंड एसीटोन। अब ये अल्डिहाइड है, ये कीटोन, आप उधर टॉलन टेस्ट भी चल सकता है, सारे एल्डिहाइड देते हैं। फेलिंग भी सभी एलिफेटिक एल्डिहाइड देते हैं, सिर्फ रिएजेंट टेस्ट सारे एल्डिहाइड देते हैं। हाँ, आइडोफॉर्म यहाँ पे नहीं चलेगा क्योंकि दोनों में ही CH3CO यूनिट है। नेक्स्ट इज, अगर हमें प्रोपेनल और प्रोपेनोन में डिस्टिंक्शन करना हो, अगेन ये अल्डिहाइड है, एलिफेटिक ये कीटोन, टॉलन टेस्ट चलेगा, अल्डिहाइड देता है। फेलिंग टेस्ट एलिफेटिक एल्डिहाइड देता है, सिर्फ रिएजेंट टेस्ट एल्डिहाइड देते हैं, कीटोन कोई नहीं देता। इस बार आइडोफॉर्म भी चल जाएगा क्योंकि प्रोपेनल में तो वो यूनिट नहीं है, लेकिन प्रोपेनोन यानी एसीटोन में वो वाली यूनिट प्रेजेंट है, तो इस बार आइडोफॉर्म टेस्ट भी चल जाएगा। नेक्स्ट इज डिस्टिंक्शन बिटवीन इथेनल एंड प्रोपेनल। अब दोनों एलिफेटिक एल्डिहाइड है, टॉलन दोनों दे देंगे तो ये कोई डिस्टिंक्शन नहीं हुआ। फेलिंग भी दोनों करेंगे, ये भी डिस्टिंक्शन टेस्ट नहीं है। सिर्फ भी नहीं चलेगा क्योंकि दोनों ही दे देंगे। हमें ऐसा ढूंढना है ना कि एक कंपाउंड दे और दूसरा टेस्ट ना दे। आइडोफॉर्म टेस्ट चल जाएगा इस बार क्योंकि इसमें CH3CO यूनिट है, इसमें CH2CO है, इससे नहीं आएगा टेस्ट। तो इस बार केवल कौन सा चलेगा आपके पास? आइडोफॉर्म टेस्ट आपके पास चलेगा। नेक्स्ट, पेंटेन 2 ऑन एंड पेंटेन 3 ऑन। इस केस में कौन सा चलेगा? कीटोन है, टॉलन फेलिंग सिर्फ तो होना ही नहीं। आइडोफॉर्म टेस्ट पहले वाला दे देगा, दूसरा नहीं देगा। सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट भी चल सकता है क्योंकि आपको बताया था वो एलिफेटिक कीटोन
जिनमें CO के साथ एक साइड पे CH3 हो कम से कम, वो सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट दे सकते हैं, दूसरे कीटोन ये टेस्ट नहीं देंगे। नेक्स्ट इज बेंजल्डिहाइड बेंजीन CHO एंड एसिटोफिनोन बेंजीन COCH3, वो कंपाउंड, ये टेस्ट कैसे डिस्टिंक्शन करेंगे? अगेन ये अल्डिहाइड है, ये कीटोन, बट एरोमेटिक अल्डिहाइड है। हाँ, टॉलन चलेगा, फेलिंग नहीं चलेगा, क्योंकि एरोमेटिक अल्डिहाइड फेलिंग नहीं देते, कीटोन भी नहीं देते। सिर्फ चलेगा अल्डिहाइड देते हैं, कीटोन नहीं देते। आइडोफोम चलेगा, क्योंकि इस केस में आपके पास COCH3 है, इसमें नहीं है। आइडोफोम ये वाला देगा, पहला नहीं देगा। सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट क्या यहाँ पे चलेगा या नहीं चलेगा? ध्यान से, इसमें COCH3 तो है, लेकिन ये कंपाउंड देगा नहीं, क्योंकि एरोमेटिक है, केवल एलिफेटिक वाले देते हैं। हाँ, अल्डिहाइड में सभी देते हैं, तो सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट भी इस बार चल जाएगा। नेक्स्ट इज एसिटोफिनोन एंड बेंजोफिनोन, स्ट्रक्चर लिखे हुए दोनों के। एस्टोफिनोन कीटोन है, टॉलन फेलिंग का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, सिर्फ से एजेंट का नहीं है। आइडोफोम टेस्ट ही अकेला है, वो ये दे देगा, ये नहीं देगा। सोडियम बाइसल्फाइड ये नहीं देगा, क्योंकि CH3CO तो है, बट एरोमेटिक कीटोन है, एरोमेटिक कीटोन सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट नहीं देते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट, क्वेश्चन ये, अरेंज इन इंक्रीजिंग एक्टिविटी फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये बात आप पहले पढ़ चुके हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन सभी अल्डिहाइड कीटोन दिखाते हैं, लेकिन जैसे जैसे यहाँ डोनेटिंग ग्रुप बढ़ता है तो एक्टिविटी कम होती जाती है। तो ये जो कंपाउंड है, इथेनल, प्रोपेनल, प्रोपेनोन, ब्यूटेनोन, सबके स्ट्रक्चर हमने लिख दिए। यहाँ पे एक छोटा ग्रुप डोनेटिंग है, अगले वाले के इसमें बड़ा ग्रुप डोनेटिंग हो गया, लेकिन एक ही है। इसमें दो ग्रुप डोनेटिंग हो गए, और इसमें दो ग्रुप ये बड़ा हो गया। जैसे जैसे डोनेटिंग ग्रुप बड़े होते जाएंगे और नंबर में ज्यादा होते जाएंगे, तो ज्यादा डोनेट करेंगे। जितना ज्यादा डोनेट करेंगे, C पे पॉजिटिव कम होता जाएगा, एक्टिविटी कम। सबसे कम एक्टिव D है, उससे ज्यादा C है, उससे ज्यादा B है, सबसे ज्यादा A सब्सटेंस है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। बेंजल्डिहाइड, पैराटोल्यूल्डिहाइड, पैरानाइट्रोबेंजल्डिहाइड और एसिटोफिनोन। अगर हम इन कंपाउंड को देखें, देखिए यहाँ पे बेंजीन है तो सभी जगह डोनेट कर रहा है। बाकी ग्रुप्स कैसे हैं? यहाँ एक ही साइड से डोनेटिंग ग्रुप है, लास्ट वाले केस में इधर से भी डोनेटिंग ग्रुप है। दो डोनेटिंग ग्रुप हो गए, तो सबसे कम एक्टिव तो ये हो गया D। इन तीनों में यहाँ एक्स्ट्रा ग्रुप नहीं है, मिथाइल ग्रुप डोनेटिंग है, डोनेटिंग ग्रुप जुड़ने से एक्टिविटी कम होती है। नाइट्रो विदड्रॉइंग है, विदड्रॉइंग ग्रुप जुड़ने से वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, C पे पॉजिटिव बढ़ेगा और एक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी। विद डोनेटिंग ग्रुप जुड़ने से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में एक्टिविटी कम होती है, विदड्रॉइंग से ज्यादा। तो नाइट्रो वाला यानी C कंपाउंड सबसे ज्यादा एक्टिव है, उससे कम A है, उससे कम B है, और सबसे कम तो हमें पहले पता है D। इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना था, इसलिए सबसे कम एक्टिव वाला पहले, सबसे ज्यादा वाला बाद में। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है फिर, अरेंज इन इंक्रीजिंग एक्टिविटी फॉर द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, या मान लो दिया जाए रिएक्शन टुवर्ड HCN। सेम आंसर है, यहाँ एक डोनेटिंग ग्रुप है, यहाँ दो डोनेटिंग ग्रुप है, दो डोनेटिंग ग्रुप है, एक बड़ा है, दोनों ही बड़े बड़े डोनेटिंग ग्रुप है। जितने बड़े डोनेटिंग ग्रुप होंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में एक्टिविटी कम। D सबसे कम एक्टिव, उससे ज्यादा C, उससे ज्यादा B और सबसे ज्यादा A। क्लियर? नेक्स्ट, आपको यहाँ पे चार कंपाउंड दिए गए हैं, इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में अरेंज करना है। ये एक अल्डिहाइड, ये अल्कोहल, ईथर, एल्केन। थोड़ी देर पहले आपने सीखा था एल्केन के बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होते हैं, ईथर में वीक डाइपोल अट्रैक्शन होते हैं, उससे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। अल्डिहाइड या कीटोन में उनसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। अल्कोहल में बहुत ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। कार्बोक्सिलिक एसिड होता तो उसमें सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट आता। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके सामने है, ये एनसीईआरटी टेक्स्ट के वो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो अभी तक बीच में नहीं आ पाई। जैसे पहला कंपाउंड एक कीटोन है, उसमें आप NH2OH मिलाओगे तो आप जानते हैं क्या होना है, NH2 का H2 और यहां से O, H2O वाटर अलग, डबल बॉन्ड NOH बनना चाहिए। आप समझ सकते हैं कि आपके पास ये कंपाउंड बनेगा, डबल बॉन्ड NOH, वाटर निकल जाएगा। अगला केस भी, यहां डबल बॉन्ड O है, फिर ये NH2 वाला कंपाउंड, अगेन यहां से भी H2 और ये O वाटर अलग,
डबल बॉन्ड के साथ ये N जुड़ जाएगा, बाकी स्ट्रक्चर सेम, आपके पास ये कंपाउंड आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट ऑप्शन अगेन CHO वाला कंपाउंड है, NH2 वाला है, लेकिन ये ध्यान देना ये NH2 CO के नजदीक वाला है, ये एक्शन नहीं करेगा। जो NH2 NH के नजदीक वाला है वो एक्शन करेगा। वो तो ना इसका लोन पे तो रेजोनेंस में ये एक्शन नहीं करेगा, ये करेगा। तो ये दो H और ये एक O वाटर अलग, ये N उसके साथ जुड़ जाएगा, तो CH के आगे आएगा डबल बॉन्ड N NHCO NH2। ठीक, बिल्कुल जो पॉइंट यहां पे हमने यूटिलाइज किया इस वाले 7वें क्वेश्चन में भी यही है। ये सभी एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन है। बेंजल्डिहाइड में ये मिलाया, जो NH2CO के नजदीक वाला वो एक्शन नहीं करेगा, ये वाला करेगा NH2 जो NH के पास है। ये दो H और ये O वाटर अलग, ये N वहां डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा, ये वाला N NHCO NH2 आएगा। ये पॉइंट आपके पास, फिर CO को प्राइमरी अमीन में मिलाओगे, फिर इसका H2 और O वाटर अलग, डबल बॉन्ड के आगे N इथाइल जुड़ जाएगा, तो आपके पास ये प्रोडक्ट बन गया। अल्काइल ग्रुप बेंजीन पे प्रेजेंट है, अल्कालिन केमिनोफोर से ऑक्सीडेशन करोगे, आप जानते हैं COOH आएगा। वैसे उसके इसके साथ एसिडिफिकेशन भी लिखना चाहिए, तब आपके पास कौन सा ग्रुप आएगा, COOH। अच्छा, अगर एसिडिफिकेशन ना लिखा हो तो, अगर एसिडिफिकेशन ना लिखा हो तो यहाँ K लिखना पड़ता है, पोटेशियम सॉल्ट बनता है केमिनोफोर की प्रेजेंस में। दो COH हैं, SOCl2 से ट्रीट करो, आपको पता है OH की जगह Cl आ जाएगा, उसमें दो OH है, दो COH ग्रुप है ना, दोनों के OH की जगह Cl आ जाएगा। ये पहले कर चुके हैं आप एक्शन। इस कंपाउंड में ये एक अल्डिहाइड है, यहां से इसमें टॉलन एजेंट मिलाओगे, आपको पता है टॉलन एजेंट की प्रेजेंस में पहले तो अल्डिहाइड से एसिड बनता है, लेकिन आपको पता है इसका मीडियम बेसिक होता है, वो एसिड का H पॉजिटिव निकल के यहाँ पे COO नेगेटिव आ जाएगा, आपके पास यहाँ पे COO नेगेटिव आ जाएगा। नेक्स्ट इज ये अल्डिहाइड और ये COH, इसमें NaCN और HCN मिलाओगे, आपको तो यहाँ से H पॉजिटिव मिलना है, यहाँ से CN नेगेटिव, H पॉजिटिव यहाँ पे जुड़ेगा, CN नेगेटिव यहाँ पे जुड़ेगा, OHCN साइनोहाइड्रेन कंपाउंड आपके पास बन जाएगा। COOH की कोई एक्शन यहाँ पे नहीं होती। टेक्स्ट के मुश्किल पॉइंट में से एक, बेंजल्डिहाइड में आपने ये कंपाउंड मिलाया डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में। अल्डिहाइड कीटोन में डाइल्यूट NaOH में केवल एक एक्शन होती है, अल्डोल कंडेंसेशन, और ये कौन सी है, क्लोज्ड अल्डोल, जिसमें दोनों अलग अलग हैं। और बेंजीन वालों में तो सिंपली क्या करना होता है, पहले मॉलिक्यूल से O हटाना है, दूसरे वाले अल्डिहाइड से अल्फा पोजीशन से 2H हटाने, 2H एक ऑक्सीजन वाटर अलग, डबल बॉन्ड से इस कार्बन से जोड़ना है, अल्फा वाले कार्बन को, कोने वाले को नहीं जोड़ देना, CH डबल बॉन्ड C, यहाँ पे आप देखें CH डबल बॉन्ड C के साथ एक CHO है, दूसरी साइड पे CH3 आ जाएगा। ये कौन सी एक्शन है, इट इज एग्जाम्पल ऑफ क्रॉस्ड अल्डोल कंडेंसेशन। क्लियर, ये कंपाउंड इसमें यहाँ पे कीटोन है, यहाँ पे COOR ईस्टर है, सोडियम बोरोहाइड्राइड मिलाओ, आपको पता है वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, कीटोन की रिडक्शन तो करेगा, दोनों को एक एक H देगा, ईस्टर की कोई एक्शन नहीं करेगा, तो कीटोन से सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा, ईस्टर ग्रुप सेफ है। ये सेकेंडरी अल्कोहल है, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड मिला दो या PCC मिलाओ तो आपको पता है उसने एक ऑक्सीजन देना है, 2H हटने, O वाला H हटेगा, नेक्स्ट कार्बन यहां से एक H हटेगा, H2O वाटर अलग, यहां डबल बॉन्ड O आ जाएगा, साइक्लोहेक्सेनोन कंपाउंड इज फॉर्म्ड। नेक्स्ट पॉइंट इज नेम द रिएजेंट यूज्ड फॉर गिवन कन्वर्जन। हेक्सेन 1 ऑल से हेक्सेनल बनाना है, प्राइमरी अल्कोहल से अल्डिहाइड बनाना है, प्राइमरी अल्कोहल से अल्डिहाइड बनाना हो, या नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हेक्सेनॉल से साइक्लोहेक्सेनोन बनाना, साइक्लोहेक्सेनॉल से साइक्लोहेक्सेनोन, ये सेकेंडरी अल्कोहल होता है, इससे सेकेंडरी कीटोन। प्राइमरी या सेकेंडरी अल्कोहल से एल्डिहाइड कीटोन बनाना हो तो सबसे बढ़िया केमिकल है PCC। वैसे आप यहाँ पे हॉट कॉपर भी यूज कर सकते हैं तो भी चलेगा, वो भी यही काम करता है। पैराफ्लोरोटोल्यून से पैराफ्लोरोबेंजल्डिहाइड बनाना है,
स्ट्रक्चर लिखा हुआ है CH3 की जगह CHO लाना है। टॉल्यून से बेंजल्डिहाइड वाली 2 रिएक्शन थी, जिसमें सबसे मेन है आपकी इटार्ड रिएक्शन। क्या करते हैं, लेकिन आपको लिखना तो रिएजेंट का नाम है, तो क्या रिएजेंट लिखेंगे, CrO2Cl2 मिलाना पड़ेगा पहले स्टेप में, और अगले स्टेप में आपको उसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करनी पड़ती है। नेक्स्ट, इथेन नाइट्राइल टू इथेनल, इस नाइट्राइल से अल्डिहाइड बनाना है। साइनाइड से अल्डिहाइड बनाने के 2 मेथड थे, या तो आप उसमें पहले स्टेप में डिबाल H मिला दो और अगले स्टेप में एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दो, और अदरवाइज अगर आपको याद हो, आप यहाँ पे एक और भी केमिकल कर सकते थे। स्टीफन रिडक्शन आपने पढ़ी थी, SnCl2 प्लस HCl मिलाया जाए, वहां से भी 2 H जुड़ते हैं, पहले आइमीन बनता है, उसकी हाइड्रोलिसिस से अल्डिहाइड। एलाइल अल्कोहल से प्रोपिनल बनाना है, प्राइमरी अल्कोहल से अल्डिहाइड बनाना है, डबल बॉन्ड को टच नहीं करना, तो ठीक है वही PCC। वो प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड, सेकेंडरी से कीटोन बनाता है, लेकिन डबल बॉन्ड की कोई एक्शन नहीं करता। ब्यूट 2 इन से इथेनल, इस अल्कीन से इथेनल बनाना है। आपको आसानी से समझ आएगा कि इसको तोड़ के डबल बॉन्ड O लगाना है, और ये ओजोनोलिसिस सेक्शन है। पहले स्टेप में आप ओजोन मिलाओगे, सेकंड स्टेप में जिंक मिलाओगे वाटर की प्रेजेंस में। ऐसा करने से ओजोनोलिसिस, लेफ्ट साइड से भी डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप, यहाँ भी डबल बॉन्ड O वाला, सेम 2 मॉलिक्यूल एसिटल्डिहाइड के यहाँ पे बन जाएंगे। हमारा ये टॉपिक रिलेटेड है कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ से। कुछ क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में देखते हैं। व्हाट इज Ka एंड pKa। कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड पानी में डालो, आपको पता है वो अपना H पॉजिटिव लूज करता है, वो वाटर में जुड़ के बन जाएगा हाइड्रोनियम आयन, बाकी कार्बोजाइलेट आयन। Ka का मतलब क्या है, इस सेक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। Ka इज इक्वल टू राइट साइड के दोनों आयन की कंसंट्रेशन ऊपर डिवाइडेड बाय कार्बोक्सिलिक एसिड नीचे, वाटर नहीं लिखना। ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है कार्बोक्सिलिक एसिड डिसोसिएशन का, इट इज कॉल्ड Ka। pKa क्या होता है, नेगेटिव लॉग ऑफ Ka। आप जानते हैं Ka की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, मोर इज द वैल्यू ऑफ Ka, मोर एसिडिक इज द कंपाउंड। लेकिन pKa की टर्म में उल्टा होता है, इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा होती है वो कंपाउंड कम एसिडिक हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज ए थ्योरी क्वेश्चन। आउट ऑफ अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड विच इज मोर एसिडिक एंड वाई। कार्बोक्सिलिक एसिड आर मोर एसिडिक, उनकी Ka वैल्यू ज्यादा है। क्यों? क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड, ध्यान दें, इसमें से जब ये H पॉजिटिव निकलता है तो दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे कार्बन पे, दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन पे आ गए, नेगेटिव चार्ज आ गया, लोन पे सिंगल डबल, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। Carboxylic acid are more acidic because carboxylate ion formed from carboxylic acid is resonance much stabilized। कार्बोक्सिलिक एसिड के H पॉजिटिव लूज करने से जो आयन बनता है वो रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड है, लेकिन अल्कोहल में से अगर H पॉजिटिव निकले तो जो नेगेटिव आयन बनेगा उसमें कोई रेजोनेंस नहीं है। इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा एसिडिक है, क्योंकि उनका प्रोडक्ट हाईली स्टेबल है। नेक्स्ट पॉइंट इज आउट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फिनॉल विच इज मोर एसिडिक एंड वाई। कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा एसिडिक है अल्कोहल से भी और फिनॉल से भी। क्यों? क्योंकि जो कार्बोजाइलेट आयन बनता है फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक एसिड, इट कंटेन 2 इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सो हाईली स्टेबल। कार्बोक्सिलिक एसिड में से H पॉजिटिव निकले तो कार्बोजाइलेट आयन बनता है, इसका अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बना, दोनों इक्वल है। और इसमें खास बात ये, नेगेटिव चार्ज पहले वाले केस में एक ऑक्सीजन पे, अगले में दूसरे ऑक्सीजन पे। 2 इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, नेगेटिव चार्ज 2 पे आधा आधा डिस्ट्रीब्यूटेड है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। बट फिनॉल फॉर्म फिनोक्साइड आयन विच इज लेस स्टेबल देन कार्बोजाइलेट। ध्यान से, फिनॉल में से अगर H पॉजिटिव निकले फिनोक्साइड आयन बनता है। ये उसके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपके सामने है। पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि इसके पहले 2 स्ट्रक्चर तो ठीक है, उनमें नेगेटिव चार्ज O पे है, अगले तीनों स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज कार्बन पे है। रेजोनेंस का एक पॉइंट होता था कि अगर नेगेटिव चार्ज कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे आए तो वो स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं होते,
तो ये तीन तो स्टेबल नहीं है ज्यादा। इन दोनों में नेगेटिव चार्ज तो O पे है लेकिन एक ही ऑक्सीजन पे। कार्बोजाइलेट में नेगेटिव चार्ज दो ऑक्सीजन पे आधा आधा स्प्लिट हो गया। तो फिनोक्साइड आयन में नेगेटिव चार्ज एक ही ऑक्सीजन पे फिक्स्ड है, जबकि उसके आयन का नेगेटिव चार्ज दो ऑक्सीजन पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए कार्बोजाइलेट आयन ज्यादा स्टेबल है और इसीलिए कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा एसिडिक होता है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप ऑन एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सिंपल, RCOH पे अगर कभी डोनेटिंग ग्रुप जुड़ेगा तो इससे एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इट इंक्रीज नेगेटिव चार्ज ऑन O। वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ना, तो उससे O पे पहले ही नेगेटिव आ गया। जब पहले नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव एटम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अच्छा नहीं खींचेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो गई। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप जुड़ जाए इट इंक्रीज एसिडिक स्ट्रेंथ। क्यों? विदड्रॉइंग ग्रुप अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहां कम, वो आगे से खींचेगा, O पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड कम, पॉजिटिव O आगे से ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। डोनेटिंग ग्रुप आने से एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती है और विदड्रॉइंग ग्रुप आने से एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाती है। नेक्स्ट इज आउट ऑफ फॉर्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड कौन ज्यादा एसिडिक है? आप देखें फॉर्मिक एसिड में यहां H है, एसिटिक एसिड में मिथाइल है। H डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, मिथाइल डोनेटिंग ग्रुप है। डोनेटिंग ग्रुप आने से एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है, इसलिए एसिटिक एसिड कम एसिडिक है। आगे कुछ बहुत ही छोटे छोटे से एग्जांपल हैं, बड़े ध्यान से हमें बताना स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, फॉर्मिक एसिड या एसिटिक। इसमें कोई डोनेटिंग ग्रुप नहीं, इसमें डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये कम एसिडिक है, फॉर्मिक एसिड ज्यादा एसिडिक है। नेक्स्ट एसिटिक एसिड या क्लोरोएसिटिक एसिड, ये एक डोनेटिंग ग्रुप है लेकिन Cl विदड्रॉइंग ग्रुप है। विदड्रॉइंग ग्रुप की वजह से ये ज्यादा एसिडिक है, क्लोरोएसिटिक एसिड। एक क्लोरो वाला डाइक्लोरोएसिटिक एसिड या ट्राइक्लोरो, जैसे जैसे विदड्रॉइंग ग्रुप का नंबर बढ़ेगा कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ लगातार ज्यादा होती जाएगी। नेक्स्ट ये चार कंपाउंड दिए गए हैं, फ्लोरोएसिटिक एसिड, क्लोरोएसिटिक एसिड, ब्रोमोएसिटिक एसिड, आयोडो। आपको पता है फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, बेस्ट विदड्रॉइंग ग्रुप। ये कम विदड्रॉइंग है, ये और कम विदड्रॉइंग है, ये सबसे कम विदड्रॉइंग है। सबसे ज्यादा विदड्रॉइंग वाला ज्यादा एसिडिक, ए सबसे ज्यादा एसिडिक, और सबसे कम विदड्रॉइंग वाला सबसे कम एसिडिक। तो डी सबसे कम एसिडिक है, सी ज्यादा, बी और ज्यादा, ए इन सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट अल्फा क्लोरोब्यूटाइक एसिड, बीटा क्लोरोब्यूटाइक एसिड, गामा क्लोरोब्यूटाइक एसिड। हेलोजन विदड्रॉइंग ग्रुप है, नजदीक से विदड्रॉ करेगा तो ज्यादा, दूर होता जाएगा तो विदड्रॉइंग पावर कम होती जाएगी, कम एसिडिक। ए ज्यादा एसिडिक है, बी कम, सी सबसे कम। सबसे कम वाला पहले, सबसे ज्यादा वाला बाद में। बहुत ही अच्छा आसान दिखता हुआ बट मुश्किल क्वेश्चन, एसिटिक एसिड और बेंजोइक एसिड। एसिटिक एसिड का कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, बेंजोइक एसिड का कार्बन sp2 होता है। sp3 वाला जो कार्बन होता है वो एस कैरेक्टर कम होता है, ज्यादा डोनेटिंग है। बेंजोइक एसिड वाला बेंजीन का कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कम डोनेटिंग है। तो बेंजीन कम डोनेटिंग है, जो कम डोनेटिंग है तो इसलिए वही ज्यादा एसिडिक है। नेक्स्ट ब्रोमीन अल्फा पोजीशन पे COH से नेक्स्ट अल्फा पे, अगले में COH से नेक्स्ट बीटा पोजीशन पे ब्रोमीन, अगले वाले केस में मिथाइल ग्रुप है साइड में और यहां मिथाइल ग्रुप दूर। इन चार में से कौन कम एसिडिक कौन ज्यादा? इन दोनों में तो विदड्रॉइंग ग्रुप है, ये दोनों ज्यादा एसिडिक है। इन दोनों में से जिसमें विदड्रॉइंग ग्रुप ब्रोमीन नजदीक है वो सबसे ज्यादा एसिडिक। तो ए सबसे ज्यादा एसिडिक, बी उससे कम। ये दोनों में डोनेटिंग ग्रुप है। सी वाले एग्जांपल में डोनेटिंग ग्रुप नजदीक आ गया, अगले वाले में डोनेटिंग ग्रुप दूर है, दूर से कम डोनेट करेगा, ये ज्यादा डोनेट करेगा और ये कम एसिडिक। तो सी सबसे कम एसिडिक है, डी उससे ज्यादा एसिडिक है। बेंजोइक एसिड 4 नाइट्रोबेंजोइक एसिड, 2,4 डाइनाइट्रोबेंजोइक एसिड, पैरा मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड। ध्यान से यहां कोई ग्रुप नहीं, यहां विदड्रॉइंग, यहां दो विदड्रॉइंग। OCH3 में O आपको पता है लोन पे से डोनेटिंग ग्रुप है, डोनेटिंग ग्रुप जुड़ने से एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो 4 मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड सबसे कम एसिडिक है, डी वाला। ए उससे ज्यादा है, एक नाइट्रो वाला और ज्यादा है और दो नाइट्रो वाला, इन सबसे ज्यादा विदड्रॉइंग है, सबसे ज्यादा एसिडिक कंपाउंड ये हो जाएगा।
नेक्स्ट कुछ पर्टिकुलर कंपाउंड के IUPAC नेम से हैं। फर्स्ट कंपाउंड COOH, ये पोजीशन 1 2 3, 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। 2 COH ग्रुप हैं, एक पोजीशन 1 दे दिया आपने, एक 2, 2 कार्बन की मेन चेन इथेन, 1 पे भी ओइक एसिड, 2 पे भी ओइक एसिड, 1 2 डाइओइक एसिड। वेरी सिंपल एग्जांपल, 3 कार्बन की मेन चेन प्रोपेन ओइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। नेक्स्ट COOH ग्रुप भी है, कीटोन भी, ये फंक्शनल ग्रुप होगा, कीटोन सब्स्टिट्यूएंट। आप जानते हैं जब कीटोन सब्स्टिट्यूएंट होता है इट इज कॉल्ड कीटो या ऑक्सो। 3 पोजीशन पे कीटो, मेन चेन 4 कार्बन ब्यूटेन, लास्ट में ओइक एसिड। साइक्लोहेक्सेन के रिंग के आगे CHO जुड़ा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। CHO ग्रुप जब रिंग से जुड़ता है तो रिंग मेन चेन होती है, साइक्लोहेक्सेन ये मेन चेन हो गई, ध्यान देना। CHO ग्रुप जब रिंग से जुड़ता है तो उसका नाम बदल जाता है, क्या नाम होता है? कार्बल्डिहाइड। सिंपल CHO का अल होता है, सिंपल अगर CHO आए तो अल होता है, ये OH होना चाहिए था, तभी ओइक एसिड आएगा। सिंपल CHO हो तो अल होता, लेकिन रिंग के साथ जुड़ा हुआ है तो कार्बल्डिहाइड कहा जाता है। जैसे आप सिंपल CHO वाला एग्जांपल आगे देखेंगे, इस रिंग के साथ तो COH जुड़ा हुआ है, रिंग मेन चेन काउंट होगी साइक्लोपेंटेन, और COOH को आप क्या कहेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। सिंपल COOH को लिखते हैं ओइक एसिड, लेकिन COOH रिंग के साथ जुड़ जाए तो इसका नाम कार्बोजाइलिक एसिड लिखना है। इस कंपाउंड में 3 COH आ गए, 2 से ज्यादा COH आ जाएं तो किसी का भी कार्बन मेन चेन में ना लीजिए, और नेक्स्ट आपकी मेन चेन बस इसे काउंट करिए। 3 कार्बन की मेन चेन हो गई प्रोपेन, 1 पे भी कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 पे भी, 3 पे भी। यहाँ पे ध्यान देना कार्बोक्सिलिक एसिड कहा है, क्यों? क्योंकि आपने इसके कार्बन को मेन चेन में नहीं लिया। जब आप मेन चेन में COH का कार्बन जब मेन चेन में लेते हो तो ओइक एसिड, रिंग के साथ जुड़े तो भी इसका कार्बन चेन में नहीं आया, ओइक एसिड की जगह अब कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां भी COH का कार्बन मेन चेन में नहीं आया, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये एग्जांपल ध्यान से, बहुत अलग एग्जांपल है, यूनिक है ये भी। फंक्शनल ग्रुप ये है, बेंजीन प्रेजेंट तो है लेकिन अलग है। फंक्शनल ग्रुप के साथ बेंजीन अगर डायरेक्टली ना जुड़ा हो तो उस केस में बेंजीन नहीं होता, ये एक सब्स्टिट्यूएंट होता है, और सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या होता है? फिनाइल। मेन चेन ये 3 कार्बन की हुई, 3 पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट फिनाइल, 3 कार्बन की मेन चेन प्रोप, डबल बॉन्ड 2 पे तो इन, 2 इन, 1 पोजीशन पे अल्डिहाइड तो अल आएगा। CHO का यहां नाम, जब वो कार्बन मेन चेन में आया, सिंपल एलिफेटिक में मेन चेन में आएगा तो इसका नाम अल होना है, लेकिन जब वो रिंग से जुड़ जाएगा तो कार्बल्डिहाइड। कंपाउंड में 3 से ज्यादा CHO आ जाए तो इसका नाम कार्बल्डिहाइड यूज होगा, सिंपली अल आएगा। क्लियर?